मैंने तुम्हें जो चीज तैयार करने को कहा था वह कहाँ है? यहाँ है, और सिर्फ तुम सुयुए, जो मुझे स्टारलाइट ग्रुप के यूरोपीय क्षेत्र के प्रमुख को इतनी दूर से ये विशाल हीरे से जड़ा हुआ म्यूजिक बॉक्स और ये करोड़ों की लग्जरी कार लाने के लिए मजबूर कर सकती हो। धन्यवाद मेहनत के लिए। स्टारलाइट ग्रुप को अभी विकास में कुछ बाधाएं आ रही है। पहले तुमने अपनी प्रतिभा से इंटरनेशनल फैशन ब्रांड स्टारलाइट की स्थापना की थी, और सिर्फ तुम ही इस ब्रांड के मूल विचार को समझ सकती हो। अब ग्रुप ने तुम्हें वापस बुलाने के लिए विशेष रूप से लोग भेजे हैं। तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, कंपनी के सार्वजनिक होते ही मैं पर्दे के पीछे चली जाऊंगी। अब मैं सिर्फ एक अच्छी पत्नी, अच्छी मां बनना चाहती हूँ। मेरे लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। अलविदा। देखो कितना सही फिट है। क्या यह ज्यादा चमकदार नहीं है? नहीं। पति, शादी की 10वीं सालगिरह मुबारक हो। पत्नी, तुम। नमस्ते, मेरा नाम शेंकिंग याओ है। मैं एक्साइयोयान की कॉलेज की सहपाठी हूँ और उसकी पहली प्रेमिका। यह तुम्हारे लिए उपहार है। मुझे पता है। वहां रख दो। अरे, मैं कह रहा हूं, यह बहुत महंगा है। सब खड़े क्यों हो? आओ बैठो। ठीक है। सुयुए, देखो किंग याओ कितनी समझदार है। आते ही एक्साइयोयान के लिए पेरिस का एक टॉप नॉच सूट लेकर आई है, पहनकर कितना सही लग रहा है। हाँ पापा, इसे पहनकर बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, मुझे भी यह बहुत अच्छा लगा। सिर्फ इस तरह के ब्रांडेड कस्टम सूट ही हमारे एक्साइयोयान के लायक हैं। और हाँ आंटी, ये सब मैंने तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक चीजें तैयार की हैं। धन्यवाद जो तुमने मेरे बारे में सोचा। और हाँ शान शान, तुम्हारे लिए भी उपहार है। आओ। शान शान, ये आंटी ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए स्टारलाइट का हाई एंड गाउन तैयार किया है। देखो कितना सुंदर है। यह बहुत खूबसूरत है। यह बहुत कीमती है। शान शान इसे नहीं ले सकती। क्यों? किंग याओ आंटी का दिया हुआ उपहार मैं क्यों नहीं ले सकती? शान शान, यहाँ आओ। सुयु, बच्ची तो बड़ी खुश थी। तुमने उसका मूड क्यों खराब किया? किंग याओ, लगता है विदेश में इन सालों में तुम्हें अच्छी प्रगति की है। मैं स्टारलाइट की सीनियर डिजाइनर हूँ। यह ड्रेस मेरी टीम ने डिजाइन की है। यह स्टारलाइट ग्रुप पेरिस का सबसे टॉप फैशन ब्रांड है, दुनिया का सबसे टॉप मल्टीनेशनल कंपनी है। हाँ बिल्कुल। मैं इस बार नए आने वाले स्टारलाइट ग्रुप के रीजनल प्रेसिडेंट को लेने आई हूँ। वैसे वह भी हमारे जियांगचेंग की हैं। सुयु, तुम कहाँ काम करती हो? बैठो बैठो। वह बस एक साधारण घरेलू औरत है। खाना बनाने, बच्चे संभालने, पति की सेवा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। फिर मुझे तो लगता है कि शाओयान की सेवा भी ठीक से नहीं कर पाई। मेरे दिल में तो शाओयान सबसे बेहतर है। चाहे विदेश में कितने भी हैंडसम लड़के हों, कोई भी शाओयान का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम और शाओयान एकदम सही जोड़ी हो। अब तो तुम वापस आ गई हो। आगे से शाओयान के साथ ज्यादा मिलो जुलो, ठीक है? हेलो, मैंने जो काम दिया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जल्दी वापस आओ। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। किंग याओ, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस पैर में दर्द हो रहा है। सच में ठीक हो? मैं चलती हूँ, कोई बात नहीं। मैं छोड़ देती हूँ। धीरे चलना, संभल कर। सुयु, तुम क्या कर रही हो? घर में आने से लेकर अब तक मुंह लटकाए बैठी हो। क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा? तो मेरी नाराजगी तुमने देख ली। बस जानबूझकर अनदेखा कर रहा था। नाराज क्यों हो रही हो? शाओयान तो तुम्हें जाने से पहले ही किंग याओ को जानता था।
हमारा परिवार जैसा रिश्ता है। परिवार जैसा? उसने तुम्हारा म्यूजिक बॉक्स गिरा दिया था ना, तुम तो मानो उसे खा जाओगी। वह म्यूजिक बॉक्स मैंने तुम्हें दिया था, 10वीं सालगिरह का उपहार। उपहार क्या है? एक फुहर संगीत बॉक्स, इसकी कीमत कितनी हो सकती है? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास नहीं है। किंगयाओ समझदार है। किंगयाओ ने जो उपहार दिया है वह शानदार और उपयोगी है। तुमने क्या दिया? कुछ भी नहीं। क्या तुम उसकी तुलना कर सकते हो? सुयुए, कितनी उम्र हो गई है? संगीत बॉक्स उपहार में दे रहे हो, क्या यह बचकाना नहीं है? 3, 2, 1। युए युए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं हीरे की अंगूठी नहीं खरीद सकता, नहीं तुम्हें एक शानदार शादी दे सकता हूं, लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करूंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा इस दुनिया की सबसे खुश महिला। भविष्य में मैं जरूर तुम्हें एक बड़ा हीरा दूंगा। सुयुए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूं। हमारे बीच की सारी बातें तुम पहले ही भूल चुके हो। मैंने उस समय तुम्हें उससे शादी न करने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना। माँ, शान, कमरे में जाकर होमवर्क करो। हाँ, किंगयाओ को देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कंपनी की उच्च पदस्थ महिला कर्मचारी। वह क्या है? एक पीली चेहरे वाली औरत, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तुम थोड़ा कम बोलो। हाँ, किंगयाओ जवान और सुंदर है, वास्तव में मुझसे बेहतर है। तो तुम सबको लगता है कि यह मेरी गलती है। सुयुए, यह क्या रवैया है? तुम मुझे और बुझाते रहो, मुझे लगता है हमारा रिश्ता लगभग खत्म होने वाला है। माँ, कमरे में जाओ। वह सिर्फ एक पीली चेहरे वाली औरत है, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तुम मुझे और बुझाते रहो, मुझे लगता है हमारा रिश्ता लगभग खत्म होने वाला है। मैंने एक्साई अभियान के लिए सब कुछ छोड़ दिया और वापस आया। इतने सालों से, चाहे मैंने कितना भी क्यों न किया हो, तुम्हारी नजरों में वह एक शेन किंगयाओ के सामने कुछ भी नहीं है, जिसने अपने भविष्य के लिए एक्साई अभियान को छोड़ दिया था। हेलो बॉस सू, मैं स्टारलाइट ग्रुप की किंगयाओ हूँ। मैं फोन कर रही हूँ तुम्हें बुलाने के लिए। हेलो हेलो। लगता है मुझे ही मिस सू से सीधे बात करनी होगी। पती, आज सासू शानला बाहेर घेऊन गेल्या। मी तुझ्या आवडत्या जेवणाची तयारी केली आहे, आता आपण इतर रमूया। तंटा करू नका, ठीक आहे का? लो, ठीक आहे, मी लगेच येतोय। थोडा वेळ वाट पहा। मी संध्याकाळी मित्रांसोबत भेट ठेवली आहे, म्हणून जेवणासाठी परत येणार नाही। नाही, तू ही स्पोर्ट्स ड्रेस घातलीस तरीही तू इतकी तरुण आणि सुंदर दिसतेस, ती सुयुए सारखी नाही। तुझ्या बाजूला उभी राहिल्यावर ती तुझ्या आईसारखी दिसते। वास्तविक ती माझ्यापेक्षा 2 वर्षांनी लहान आहे। इतक्या वर्षांपासून घराच्या कामामध्ये घडून गेल्यामुळे त्रासवत ची काळजी घेण्यासाठी वेळ नाही। माझ्या मते स्त्री ही पुरुषाची प्रतिष्ठा असते, तिला बाहेर घेऊन गेल्यावर काहीतरी इमान दाखवली पाहिजे ना। जेव्हा तू शाळेत होतास, तू आमच्या शाळेतील सर्वात हुशार आणि सुंदर मुलगा होतास, कोणालाही वाटले नसते की ती तुझ्यासारख्या व्यक्तीला पात्र आहे। लग्न झाल्यापासून 10 वर्षे घरातील सगळी जबाबदारी मी एकटीच उचलत आले आहे। मला स्वतःची काळजी घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही। ही सगळी घटना खूप जुन्या काळात घडलेली आहे, पण म्हणायचं तर आमच्या जुन्या सहकार्यांपैकी आता फक्त तूच यशस्वी झाला आहेस। असं कसं शक्य आहे?
जियाओयान वास्तविक मी आताच परतलो आहे तू पूर्णपणे सुयू तू इथे कशी आलीस? म्हणजे तू शेन किंगयाओला भेटायला बोलवले होतास? धन्यवाद पत्नी. आपण जिममध्ये जातो चावीची गरज नाही बरोबर अहो हो किंग्याओ नुकतीच परदेशातून परत आली आहे. तिला देशाच्या परिस्थितीबद्दल माहिती नाही. मी तिला घेऊन जाऊ. वातावरणाशी परिचित करून देईन. शिवाय अलीकडे मलाही थोडे व्यायामाची गरज आहे. हो बहिणी मी अलीकडे जियाओयान सोबत नियमितपणे जिमला जात असेन तू यावर ऑब्जेक्शन घेणार नाही ना किंग्याओ सुयू इतकी लहान स्वभावाची नाही. तिला हरकत नाही. मग ठीक आहे मला अलीकडे व्यायामाची गरज आहे. हे खूप छान आहे आपण लवकर जाऊ चल मी जेवणासाठी परत येणार नाही. हॅलो मिसू आता तुमच्याकडे वेळ आहे का? मला तुमच्याशी व्यक्तिश बोलायचे आहे. माझ्या दृष्टीने तुम्ही नेहमीच तीच प्रतिभावान डिझायनर आहात ज्यांनी एकट्याच्या सामर्थ्याने ग्लो म्यूची स्थापना केली आणि स्टारलाइट हे आंतरराष्ट्रीय क्षण ब्रँड तयार केले. त्यावेळी मला तुमच्या मागे उभे राहून तुम्ही काम करताना बघायला आवडे होते आणि आम्ही एकत्र काम करून संघर्ष करण्याचे का. अब तक मुझे हर चीज याद है. तुम्हें पता है मैं अभी तक हमेशा से अकेला ही हूँ. बस यही उम्मीद है कि तुम मुड़कर मेरी तरफ देखोगी. तुम जानती हो हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है. लेकिन अगर हो जाए तो? कोई अगर नहीं है. सुयुए हालांकि अभी मैं और एक्सायोयान के बीच कुछ मुश्किलें हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इससे पार पा लेंगे. ठीक है अगर ऐसा है तो चलो मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं. मिस सू मैं आपको आधिकारिक तौर पर आमंत्रित करता हूँ कि आप पेरिस हेडक्वार्टर वापस आकर स्टारलाइट ग्रुप की पूरी रीजन की प्रेसिडेंट बने. मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं होगा. मैंने कल ही इस सवाल का जवाब दे दिया था. लेकिन अभी स्टारलाइट को वाकई आपकी जरूरत है. जब से मैंने स्टारलाइट छोड़ा है आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. मुझे यकीन है आप में क्षमता है कि स्टारलाइट को इस मुश्किल दौर से निकाल लें. क्या तुम सच में थोड़ा भी नहीं सोचोगी? खुद के लिए भी नहीं? पहले उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़कर जियांगजेंग आ गई थी. अब मैं उसे छोड़कर यूरोप नहीं जा सकती. तुम पहली बार जियांगजेंग आए हो. कुछ दिनों की छुट्टी लो. कुछ दिन मजे करो. यह कॉफी मेरी तरफ से है. मेरे लिए गिफ्ट तैयार करने के लिए शुक्रिया. मुझे डरा दिया. कहाँ थे? माँ और शान सो चुके हैं. तुम अभी आए हो. एक दोस्त जियांगजेंग आया था. मैं मिलने गया था. लड़का था या लड़की? लड़का. सुयुए तुम्हारा क्या मतलब है? कैसा दोस्त? खासकर जियांगजिंग से आया रात के वक्त तुमसे मिलने. बस एक पुराना दोस्त है. थोड़ी बातचीत हुई. मैंने उसे कॉफी पिलाई और वापस आ गया. कॉफी? रात के वक्त कॉफी क्यों पी रहे हो? इतना बुरा बहाना भी तुम सोच पाए. शीशे में देखो, अपनी हालत देखो. पीली सूरत वाली औरत. दूसरों की तरह फूलबाजी करने लगी हो क्या? तुम भी तो बाहर गए थे. क्या मैं तुम्हारे जैसा हूँ? मैं सामान्य सोशलाइजिंग कर रहा था. तुम्हारी तरह नहीं जो कुछ अजीब लोगों से मिलने जाते हो और अजीब जगहों पर. तुम्हारी पहली प्रेमिका के साथ जाना सामान्य है और मेरा मेल फ्रेंड के साथ जाना अजीब है. डबल स्टैंडर्ड तो तुमने पूरा समझ लिया है. क्या बकवास कर रहे हो? मैं और ये साल से अधिक समय से है. पुराने सहपाठी, पुराने दोस्त, क्या तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? और फिर शादी से पहले मैंने तुम्हें बता दिया था. बाकी सब जानते हैं. हम खुलेआम हैं. अम्फा खुलेआम हाथापाई. क्या बकवास कर रहे हो? कैसी हाथापाई? अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ. तेरी ये क्या है? तुम एकदम बदल जाते हो. मैं बदल गया? लगता है तुम बदल गए हो. रात के अंधेरे में जाने की हिम्मत मुझे बताने की नहीं. कहो तो तुम्हारे दिल में कोई गलत नहीं है. मैं तुम्हें बता दूं सुयू, मेरे अलावा कोई तुमसे शादी नहीं करेगा. कोई तुम्हें नहीं चाहेगा. अगर मैंने तुम्हें उन अजीबोगरीब लोगों के साथ देखा तो इस घर में वापस मत आना. जियाओयान मैं तुम्हारे दिल में इतना बुरा हूँ. हेलो किंग्याओ, अभी तक सोए नहीं? जियाओयान आज तुमने मुझे जो बताया नौकरी बदलने के बारे में यह मुश्किल नहीं है. कल एक पार्टी है. तुम मेरे साथ चलो. बदले में मैं कोशिश करूंगा. तुम्हें स्टारलाइट के कुछ अधिकारियों से मिलवाऊंगा. अंदर से सिफारिश करूंगा. बहुत अच्छा. अगर मैं स्टारलाइट ग्रुप में जा सकूं तो मैं और मेरी माँ
तुम्हें जरूर धन्यवाद देंगे। अलविदा। सुना सुना, मैं और किंगयाओ निर्दोष है, सब काम के लिए, इस घर के लिए। जियाओ यान, कल की पार्टी क्या तुम नहीं जाओगी? तुम्हें क्या लगता है? तुम बस काम का बहाना बना रहे हो और भावनात्मक धोखेबाजी कर रहे हो। मैं भावनात्मक धोखा दे रहा हूं? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझसे व्यंग्य मत करो। अगर तुम सहन नहीं कर सकते तो हम अभी तलाक ले सकते हैं। आज रात अकेले सोना। जियाओ यान, असल में तुम्हारे दिल में सब कुछ साफ है, लेकिन जब बात शेन किंगयाओ की आती है, तुम तुरंत एक अलग चेहरा दिखाते हो। शान शान, माँ तुम्हें थोड़ी देर में स्कूल छोड़ देगी। अरे माँ, तुम्हारी इस हालत में छोड़ो भी। अगर तुम किंगयाओ आंटी जैसी होती, जवान और सुंदर, तो मैं तुम्हें छोड़ने देता। तुम्हारी माँ किंगयाओ आंटी की बराबरी कैसे कर सकती है? तुम्हारी किंगयाओ आंटी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की अधिकारी हैं, अमीर और स्टाइलिश। तुम्हारी माँ तो बस एक देहाती है, हर जगह नफरत पाती है। तुम्हारे पिता ने उसे कैसे पसंद किया था यह भी नहीं पता। चलो, दादी तुम्हें स्कूल छोड़ने जा रही हैं। इतने साल शादी के बाद घर के काम और बच्चों की देखभाल सब मेरे ही जिम्मे है। अरे पति जी, तुम आ गए। जल्दी से शान को संभालो, मुझे अभी खाना भी बनाना है। पत्नी, मैं पूरा दिन काम करके आया हूं, बहुत थक गया हूं। मैं कमरे में ले जाता हूं, खाने का समय हो तो बुलाना। पति जी। बहुत थक गया हूं। ठीक है, अभी आता हूँ। माँ, शान को संभाल लो। अरे, लाउलियो ने मुझे स्क्वायर डांस करने बुलाया है। मैं हाल में वजन कम कर रही हूँ, रात का खाना मेरे लिए मत बनाना। माँ, वह चमकदार खुद जिसे मैं कभी जानती थी अब याद भी नहीं, कैसी दिखती थी। अरे, बेटा वापस आ गया। शान, स्कूल में टीचर की बात मानना। हाँ, कल रात तुम कहाँ गए थे? मेरा बेटा पहले से ही परेशान है, क्या तुम उसे थोड़ा शांति से नहीं रहने दे सकती? हाँ, देखो तुमने मेरे पिता को कितना गुस्सा दिला दिया, सब तुम्हारी वजह से। मैं और शेन किंगयाओ 10 साल से पुराने दोस्त हैं, क्या तुम उसकी बराबरी कर सकती हो? मैं तुम्हें बता दूं, सुयुए, मेरे अलावा कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे साथ इतनी बदतमीजी मत करो। अगर तुम सहन नहीं कर सकती तो हम अभी तलाक ले सकते हैं। अगर यही मेरी जिंदगी है तो अब कुछ बदलाव लाने का समय आ गया है। गुआई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो जियोयान के लिए एक नौकरी ढूंढने में? क्या हुआ? तुम तो हमेशा अपने रिश्तों का इस्तेमाल करने से मना करते थे। जिंदगी कभी कभी हमें बदलाव करने पर मजबूर कर देती है। जियोयान, क्या तुम शेन किंगयाओ के साथ डिनर पर नहीं जा सकती? मैं जाता हूं तो इस घर के लिए ही। क्या तुम इतने संकीर्ण मत बनो। तुम्हारी नौकरी की समस्या मैं सुलझा सकता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी नौकरी की समस्या मैं सुलझा सकता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? तुम कैसे सुलझाओगे? सुयुए, मैंने तुम्हें 10 साल पाला है। तुम हर दिन मुझसे पैसे मांगने के अलावा और क्या करती हो? तुम मेरे लिए नौकरी कैसे ढूंढोगे? कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे सब्जी मंडी में सब्जी बेचने भेज दोगी? मैं भी तो घर के लिए कुछ करना चाहता था। तुम बस मेरे काम में रुकावट न बनो। क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं अब तो तुम्हें देखकर भी मतली आती है। सुयुए, आज मैं पुराने दोस्तों से मिला था। मोबाइल घर भूल गया, लीडो होटल में हूँ, जल्दी से लेकर आओ। अरे यार, पलक झपकते ही। मैं देख रहा हूँ तुम एक्सायोयान को इतने समय से पसंद कर रहे हो। इतना शर्माओ मत, आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से तुम लोग चुंबन ले लो। चुंबन लो, चुंबन लो।
तो यह है तुम्हारा काम का बहाना? सुयुए 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 सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम्हें तो मजा आ रहा था उसके साथ चुंबन और गले मिलते हुए। वो धक्का खा गई थी, मैंने सिर्फ संभाला। और तुमने देखा ही होगा, उसने मुझे चुमा। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? वो लोग मस्ती कर रहे थे, उन्हें पता नहीं तुम शादीशुदा हो, या तुम खुद ही भूल गए। मैंने कहा था मैं सिर्फ उससे नौकरी के लिए मदद मांग रहा था। बस एक अच्छी नौकरी चाहिए थी, सब दिखावा था। इस नौकरी के लिए आदमी को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ती है, दूसरों के सामने प्यार जताने के लिए। तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, तुम एक घरेलू महिला हो, तुम किसी काम की नहीं। शंकिंग याओ के अलावा मेरी मदद करेगा कौन? मैं सिर्फ इस घर को बेहतर बनाना चाहता हूँ। क्या मैं गलत हूँ? अब शंकिंग याओ मुझे उबार सकता है, इसमें बुराई क्या है? तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ शेंकिंग याओ ही तुम्हें दे सकता है? हाँ, सिर्फ शंकिंग याओ। सुयुए, तुम कहाँ मर रही हो? एक मोबाइल लाने में इतना समय? तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगी? जिसे चाहो उसे बुला लो, अब मुझसे मत मिलना। तुम मेरी माँ पर चिल्ला क्या रही हो? बहू ऐसे बनती है। तुम्हें सम्मान करना आता है? सम्मान? तुम मुझसे सम्मान की बात कर रहे हो? इतने सालों से तुम्हारी माँ की हर जरूरत का ख्याल किसने रखा? मैंने हर बात सही, उसकी हर बात मानी, चाहे वो कितनी भी कड़वी बात क्यों न कहती। मैंने कभी जवाब नहीं दिया और अब तुम मुझसे सम्मान की बात करते हो? सुयुए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दुखी हो? यह बेरोजगार और अक्षम घरेलू महिला, तुम्हारी माँ ने कुछ बोल दिया तो क्या हुआ? मेरे पास नौकरी नहीं है, पहले तो तुम ही थे जो मुझे घर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए कहते थे। अब तुम मुझे नाकाबिल समझते हो। अगर तुम शंकिंग याओ की तरह बाहर बहुत पैसा कमा सकते हो तो तुम बाहर काम कर सकते हो। मैं घर पर बच्चे पालूंगा, लेकिन क्या तुम में यह काबिलियत है? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अगर तुम शंकिंग याओ की तरह पैसा कमा सकते हो तो तुम्हें कोई नीचा नहीं देखेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें शेंकिंग याओ इतनी पसंद है तो तुम उसके पास चले जाओ, लेकिन बाद में पछताना मत। तुम रुको, हर बात में शंकिंग याओ का नाम मत लो। मैंने पहले ही कह दिया है, आज सिर्फ काम के लिए था। अगर तुम इस तरह से बवाल करोगे तो शायद हमें तलाक ही लेना पड़ेगा। चाहे मैंने कुछ भी किया हो, तुम लोगों की नजरों में मैं हमेशा शेंकिंग याओ से कम ही रहा। चूंकि ऐसा है, शायद अब समय आ गया है कि मैं यह 10 साल का रिश्ता छोड़ दूं। मिस्सू, मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ। मैं आपको स्टारलाइट वापस जाने के लिए मान जाता हूं। मिस्सू, और मत पियो। मिस्सू, क्या कुछ हुआ है? आपका ये फैसला अचानक है, हालांकि ये नतीजा मैं हमेशा से चाहता था। जब जीवन हमें बिल्कुल कोई रास्ता नहीं देता तो हमें फिर से सोचना चाहिए अपने फैसलों के बारे में। ठीक है, शायद यूरोप ही आपके लिए बेहतर जगह है। अच्छा, चूंकि आप मान गए हैं तो यूरोपीय रीति रिवाज के अनुसार आपके लिए एक स्वागत नृत्य समारोह आयोजित किया जाएगा। समय कल शाम तय किया गया है। आपको कैसा लगा? आप जैसा कहें। नृत्य समारोह के लिए एक साथी चाहिए। मैं कभी भी तैयार हूं। मैंने सिर्फ यूरोप में काम करने के लिए हाँ कहा है। ठीक है, यूरोप पहुंचने के बाद आपको पाने का मौका मिल ही जाएगा। किसके साथ शराब पीने गए थे? इतना ज्यादा पी लिया। खांसी। क्या तुम्हें पता है, मुझे शराब पीने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। कल शाम एक नृत्य समारोह है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बस तुम मेरे साथ चलो। तुम जो भी जीवन चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूं। सुयुए, क्या तुम कल्पनाएं करना बंद कर सकती हो? तुम कौन हो? तुम्हारा सामाजिक स्तर क्या है? तुम्हें क्या हक है? मुझे वह नौकरी और जीवन दो जिसकी मैं हमेशा से ख्वाहिश करता था। फिर से कह रहा हूं, कल रात मैं व्यस्त हूं, कल रात की आओ। एक महत्वपूर्ण डांस पार्टी की मेजबानी करूंगा। मैंने उसके साथ जाने का वादा किया है। मैं थक गया हूं।
पता चला कि 10 साल का साथ शेन किंगयाओ के सामने एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। वो परिवार जिसे मैंने हमेशा अफसाना समझा, आखिरकार सिर्फ एक समझौता निकला। तनाव मत लो, तुम जरूर बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। यह स्टारलाइट ग्रुप का पूरे क्षेत्र का प्रमुख आखिर है कौन? कंपनी ने तुम्हें विशेष रूप से उसके लिए एक डांस पार्टी आयोजित करने के लिए नियुक्त किया। वह फैशन जगत की किंवदंती है। पेरिस में कुछ डिजाइन पुरस्कार जीते थे, फिर अपनी टीम के साथ ग्लोम्यू स्टारलाइट बनाया। इस ब्रांड की सबसे बड़ी कहानी यह है कि कंपनी के लिस्ट होने से ठीक पहले वह अचानक कंपनी छोड़कर चली गई। कोई नहीं जानता क्यों। अफवाह है कि कंपनी ने उसके लिए सबसे बड़ा शेयर रखा है। मैं उसे मनाने आया था, सोचा था कि असफल हो जाऊंगा, लेकिन कल रात उसने अचानक हाँ कर दी। बड़े लोग ही ऐसे होते हैं, समझ से परे। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। मिस शेन, बहुत समय बाद बॉस ली। पेरिस में उस दिन के बाद से मिस शेन अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। बॉस ली, आपने बहुत बढ़ा छाकर कहा, शायद इसलिए कि मैंने यह नवीनतम हाई एंड ड्रेस पहनी है। मिस शेन, ये ड्रेस आपकी अपनी कंपनी की डिजाइन है? हाँ, यह हमारी टीम की नवीनतम डिजाइन है। मिस शेन, आप वाकई बहुत समझदार हैं। मुझे यकीन है स्टारलाइट कंपनी आपके साथ जरूर और भी हिट उत्पाद डिजाइन करेगी। मैं यहाँ हमारे स्टारलाइट ग्रुप के नए पूरे क्षेत्र के प्रमुख और डिजाइन निदेशक का स्वागत करने आया हूँ। यह स्टारलाइट के भविष्य के लिए है। मिस शेन, मैंने सुना है बॉस गु भी जाइन चला गए हैं। हाँ, बॉस गु यूरोप क्षेत्र के प्रमुख हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मौका नहीं मिला बॉस गु से मिलने का। पता नहीं मिस शेन, क्या आप तैयार होंगी बॉस गु के सामने मेरी सिफारिश करने के लिए? कोई बात नहीं, अगर बॉस को आज खुश हुए तो मैं जरूर आपकी सिफारिश करूंगी। तो मिस शेन, आपका शुक्रिया। सुयुए, तुम यहाँ कैसे आ गई? सुयुए, तुम यहाँ कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आता तो कैसे देख पाता? तुम दोनों इतने करीब हो। यह तुम्हारी जगह नहीं है, पहले घर जाओ, घर जाकर समझाऊंगा। सुयुए, कई दिनों से नहीं देखा, अब संभलने लगी? क्या बात है? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा पति किसी और के पास चला जाएगा? किसी और के पास जाने से नहीं डरती, बस कुत्ते के पास जाने से डरती हूँ। तुम जानती हो यह किस तरह का मौका है? यहाँ शरारत करने की हिम्मत? मुझे यहाँ डांस पार्टी में आमंत्रित किया गया है। सुयुए, यहाँ शरारत मत करो, जल्दी घर जाओ। हाँ, आमंत्रित? यह तो स्टारलाइट ग्रुप है, नए रीजन सीईओ के स्वागत के लिए तैयार की गई पार्टी। और तुम्हारी क्या हैसियत है? एक घरेलू औरत और डांस पार्टी में आमंत्रित? हाँ, मेरे ख्याल से कहीं से घुसाई होगी। रीजन सीईओ, क्या तुम उन्हें जानती हो? और क्या, मैं तो स्टारलाइट ग्रुप की विशेष रूप से हमारे नए रीजन सीईओ के स्वागत के लिए भेजी गई हूँ। यह इवेंट मेरे द्वारा आयोजित है। तो अच्छे से देख लो, गलती से किसी और को न समझ लेना, वरना सीईओ नाराज हो जाएंगे और तुम्हारी यह अच्छी नौकरी भी चली जाएगी। एक्सायोयान, देखो इसे। सुयुए, तुम जानती हो आज क्या मौका है? यहाँ बकवास मत करो, तुम जानती हो तुम्हारी वजह से हम सभी को मुश्किल में डाल दोगी। एक्सायोयान, यह जगह ऐसे बेकार लोगों के लिए नहीं है। अगर नया सीईओ देख लेगा तो नाराज हो जाएंगे। मुझे डांटना तो छोटी बात है, लेकिन तुम्हारी नौकरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सुयुए, सुन रही हो? जल्दी घर जाओ, यहाँ शरारत मत करो, मेरा करियर ज्यादा जरूरी है। या तुम्हारी बेकार की इज्जत अगर अभी नहीं गई तो हम तलाक ले लेंगे। देखो देखो, बॉस गु आ रहे हैं। कौन है जो स्टारलाइट के पार्टी में शोर मचा रहा है? कौन है जो स्टारलाइट के पार्टी में शोर मचा रहा है? बॉस को पार्टी आपके इच्छानुसार सामान्य रूप से आयोजित की गई है। मैं सभी को परिचय देना चाहूंगा, ये हैं हमारे स्टारलाइट ग्रुप के यूरोप रीजन के सीईओ श्री गुवाई, और ये हमारे
स्टारलाइट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। बॉस गु, नमस्ते। बॉस को आज के इंतजाम के बारे में आपका क्या आप संतुष्ट है? शेन किंग याओ, यही तुम्हारी व्यवस्था है? इन अजीबोगरीब लोगों को अंदर ले आए हो। माफ कीजिए बॉस को, मुझे भी नहीं पता था। वह कैसे अंदर आई? मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अभी उसे बाहर निकालो। वह मेरा डांस पार्टनर है बॉस को। रुको, जियाओ यान, वह मेरे पति हैं। सुयुए, यहाँ तुम्हारे बोलने की कोई जगह नहीं है। बॉस को मुझे भी नहीं पता। वह कैसे घुस आई? तुम कह रही हो वो तुम्हारे पति है, फिर वो कैसे बन गए शेन किंग याओ के डांस पार्टनर? बॉस गु, मैं और शेन याओ 10 साल से ज्यादा के पुराने दोस्त हैं। जब उसने मुझे आमंत्रित किया तो मैं भी उसे यह सम्मान दूंगा। जियाओ यान, मैंने तुम्हें भी अपना डांस पार्टनर बनने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तुमने एक बाहरी व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हम इतने सालों के पति पत्नी हैं। मैं तुम्हारे दिल में आखिर हूँ क्या? सुयुए, क्या तुम जानती हो आज क्या मौका है? तुम एक अनजान गृहिणी हो। मेरे पास ऐसा क्या हो सकता है जो शेन किंग याओ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो? जियाओ यान, यहाँ इतने मेहमान हैं। उसके साथ अचानक हरकतें करने का समय नहीं है। चलो अभी उसे बाहर निकाल दें। कोई है? माफ कीजिए बॉस को, यह औरत यहाँ रहने लायक नहीं है। उसके पास तो डांस पार्टनर भी नहीं है। किसने कहा उसका कोई डांस पार्टनर नहीं है? मैं तुम्हारा डांस पार्टनर बन सकता हूँ। बॉस गु, भले ही तुम उसे आमंत्रित करना चाहो, शायद वह हाँ भी न कहे। ठीक है, तो फिर तुम ही मेरे डांस पार्टनर बनो। यह सब बंद करो सुयुए। अगर तुम अभी घर जाकर मेरा इंतजार करो तो घर पहुंचने पर मैं तुमसे अच्छे से बात कर सकता हूं। अगर तुम यहीं रुकी और झगड़ा करती रही तो मैं कल ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं झगड़ा कर रही हूँ? सुयुए, मैं रोज मेहनत करके पैसे कमाता हूं। क्या सब तुम्हारी खुशी के लिए नहीं है? तुम हर दिन सिर्फ शक करती रहती हो और इस घर को अशांत बनाए रखती हो। तुम और क्या कर सकती हो? मैं विनती करता हूं, मुझे थोड़ा सामान दो, मुझे थोड़ी जगह दो, ठीक है? हाँ, मैं जो चाहूँ। 10 साल पहले तुम जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे शादी की गुहार लगा रहे थे। तुमने कहा था मुझे दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाओगे। इन 10 सालों में मैंने अपना सारा प्यार और मेहनत इस घर में लगा दी। मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया, लेकिन तुमने कभी इस घर की तरफ देखा भी? तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। एक्सायोन, तुमने मेरी हर मेहनत को मजाक बना दिया। सुयुए, क्या मैं मेहनत नहीं करता? मैं इधर उधर भटकता हूं इस घर के लिए ही तो। तुम्हारी इधर उधर भटकने की बात शेन किंग याओ के साथ घूमने को कहते हो ना? तो फिर तुम सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम्हें कब यह कहेगा कि मैं शेन किंग याओ के लिए हूं? तुम खुद ही शक में जी रही हो, मुझे इसमें मत घसीटो। यहाँ मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? अगर है तो डॉक्टर के पास जाओ। असल में तुम्हारे मन में साफ है, तुम्हारे दिल का पलड़ा पहले ही शेन किंग याओ की तरफ झुक चुका है। मैं पहले ही थक चुकी हूँ। अगर तुम हमेशा तलाक की बात करोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी। सुयुए, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बॉस को के सामने गपशप मत करना। एक्सायोयान, मैंने खुलकर निमंत्रण दिया है सिर्फ डांस पार्टनर के रूप में डांस पार्टी में आने के लिए। तुम एक पैसे और ज्ञान से वंचित गृहिणी हो। तुम्हें क्या हक है एक्सायोयान से तलाक की बात करने का? शेन किंग याओ, ये उनका निजी मामला है, तुम इसमें दखल मत दो, वरना लोग तुम्हें तीसरा पक्ष कहेंगे। बॉस को आप नहीं जानते, मैं और एक्सायोयान पहले से ही एक थे। बाद में अलग होना मजबूरी थी। अगर तीसरा पक्ष कोई है तो वह सुयुए है। बस दुख इस बात का है कि किसी को खुशी में रहने का एहसास ही नहीं। लेकिन अब जबकि आज सुयुए ने सबके सामने तलाक की बात कर दी है तो मैं अपने लिए भी सोचूंगी। बॉस को आज मैं आपके इस मंच का उपयोग करके एक गवाही चाहती हूं। एक्सायोयान, हमारी आने वाली खुशियों के लिए मैं अब और संकोच नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पास वापस आओगे हमारे बीच के खोए हुए पलों को पूरा करने के लिए? क्या तुम एक बार फिर मेरे पास आओगे? हे भगवान, शेन जी, अपने सच्चे प्यार के लिए लड़ना वाकई में बहुत बहादुरी है। एक महिला ने करियर में सफलता पाने के बाद फिर से प्यार ढूंढ निकाला। सच में जीवन के असली विजेता। सार्वजनिक रूप से एक खूबसूरत लड़की द्वारा प्यार का इजहार। अगर मैं इस आदमी की जगह होता तो जरूर बहुत भावुक हो जाता। लेकिन उसकी तो पत्नी है। तो क्या हुआ? मिस शेन जवान और खूबसूरत हैं और उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं। कुछ घरेलू महिलाओं की तरह नहीं जो बेकार और गंदी होती हैं। उनके साथ खड़े होने में भी शर्म आती है। कोई भी आदमी समझ सकता है कि क्या चुनाव करना चाहिए।
जियोयान, मैं इस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रहा था। पेरिस की अनेक रातों में मैं करवटें बदलता रहा। मैं हमेशा सोचता था, काश यह समय और स्थान हमें अलग न करता, तो कितना अच्छा होता। अब जबकि हमें एक नया चुनाव करने का मौका मिला है, आज मैं यहाँ आपके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। मिस सू, कोई सार्वजनिक रूप से आपके पति से प्यार का इजहार कर रहा है, आप रोक क्यों नहीं रही? रोकू क्या? लोगों की नजरों में मैं एक बेरोजगार, अक्षम और सिर्फ पैसे मांगने वाली घरेलू महिला हूँ। बाहर की जवान और सजीजी लड़कियों के मुकाबले कुछ भी नहीं। मैं तो एक पुराने फर्नीचर से भी बदतर हूँ। लेकिन मेरी नजरों में आप तारों जैसे चमकदार हैं। जियोयान, कुछ तो प्रतिक्रिया दो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। हालांकि ये तारा 10 साल पहले चमकता था, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल बाद ये और भी ज्यादा चमकदार और मनमोहक होगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ। अच्छा सुयुए, इस समय भी तुम हंस रही हो। जब तुम इतनी बेपरवाह हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें शर्मिंदा करने वाली हूं। मैं राजी हूं। जब तुमने चुनाव कर ही लिया है तो पछताओ मत। पिछले 10 सालों में मैंने कई बार इस पल की कल्पना की थी, मैं आगे चलकर शान को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा, बस हम साथ रहें। बस हम साथ रहें तो कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। जियोयान, देखो, सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। सुयुए, हमें निर्दयी मत कहो। यहाँ 50 लाख का चेक है, इसे ले लो। एक्सायोयान को छोड़ दो, यह हमारी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। सुयुए, अगर तुम अभी चली जाओ तो मैं मान लूंगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम मान सकती हो कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं नहीं। बस यही बात है, थोड़ी समझदारी तो दिखाई। यह 50 लाख एक गृहिणी के लिए, तुम्हारी बाकी जिंदगी के लिए काफी है। अपने पति को सामने से छीन लिया गया। यह औरत सच में बहुत हारी हुई है, बिना किसी काबिलियत की औरत। 30 के बाद तो कोई कीमत ही नहीं। इस पैसे को बुढ़ापे के लिए रख लो। तुम बस 50 लाख ही तो। सुयुए, तुम क्या कर रही हो? तुम एक बिना नौकरी की गृहिणी हो। तुम्हें लगता है 50 लाख आसान से मिलते हैं? जाओ, और दो। यह पैसा मैंने तुम्हें खरीदने के लिए दिया है। तुम्हें लगता है मुझे लेना चाहिए? लेकिन इसे फाड़ना भी तो नहीं था। यह 50 लाख है। तुम जानती हो मुझे इतना पैसा जमा करने में कितना समय लगेगा। कुछ बेवकूफ लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। 50 लाख शायद तुमने कभी देखे भी नहीं। तुम पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा पाओगी। शिंकिंग याओ, तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं। मैं एक्सायोयान को जरूर छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारे पैसे के लिए नहीं। तुम इतना अकड़ क्यों रही हो? अगर नहीं चाहिए तो वापस दे दो। अरे, अब देखो तुम क्या वापस देने वाली हो। कुछ लोगों को दुनिया की असमानता का अंदाजा ही नहीं। कुछ लोगों के लिए 50 लाख कमाना बच्चों का खेल है, लेकिन कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी इसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं कमा पाते। हाँ, मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो इज्जत बचाने के चक्कर में खुद को तकलीफ दे रहा है। जब यह 50 लाख तुमने मुझे दे दिए तो मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। यह 50 लाख चाहे मैं खर्च कर दूं या जला दूं, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। एक्सायोयान, मुझे तुम पर सच में तरस आता है। ऐसी झगड़ालू औरत के साथ 10 साल बिताने के बाद तुमने यह 10 साल कैसे काटे? लेकिन अगर तुम्हें उस पर तरस आता है तो मैं भी उदारता दिखा सकती हूँ। तुम्हें वापस देने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। जब तुमने उसे चुन ही लिया तो मुझे अब और सोचने की जरूरत नहीं। बॉस गो,
मेरे पास अब कोई वजह नहीं। तुम्हें मना करने की। मिस सू, ये सब कुछ इस तरह बदल जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं मिस सू, तुम ग्रुप की तरफ से एरिया प्रेसिडेंट की अतिथि सेवा के लिए आई हो। क्या तुम मिस सू को भी नहीं पहचानती? ये महिला तो स्टारलाइट ग्रुप की नई एरिया प्रेसिडेंट मिस सू है। यह कैसे हो सकता है बॉस को? मैंने उनसे 2 दिन पहले ही मिला था। वह तो बस एक घर पर कपड़े धोने, बच्चों को संभालने, खाना बनाने वाली हाउसवाइफ है। वह स्टारलाइट ग्रुप की एरिया प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? नहीं बॉस को, लेकिन मिस सू, ग्लो म्यूज की संस्थापक के तौर पर उनकी पोशाक की समझ जरूर बहुत अच्छी होगी, लेकिन आज उन्होंने यह क्या पहन रखा है? मिस सू ने जो पहना है वो उस वक्त की यूरोपीय फैशन जगत में सनसनी फैलाने वाली क्लासिक डिजाइन है। सादगी भरी पर परिपक्व महिला का आकर्षण छोड़ती। तुमने जो ये शानदार स्टाइल पहनी है उसके मुकाबले कितने लेवल्स ऊपर है पता भी नहीं। आज मैं सबको गर्व से पेश करता हूँ, यही है हमारी स्टारलाइट ग्रुप की नई प्रेसिडेंट सू यूए जी। शायद यहाँ बैठे कई लोग मिस सू को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन हमारे स्टारलाइट ग्रुप में हर कोई उनका सम्मान करता है। उस वक्त उन्होंने अकेले दम पर स्टारलाइट की स्थापना की और हमें पूरे यूरोपीय बाजार में जीत दिलाई। बस दुर्भाग्य से 10 साल पहले उन्होंने आईपीओ होने वाले स्टारलाइट ग्रुप को छोड़ दिया और अकेली जियांग चेंग आ गई। 10 साल पहले सू यूए। नमस्ते आंटी। सू यूए लौट आई है। जियाओ यान, मैं तुम्हारे इस फोन का पूरे 3 साल से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं जियांगचेंग आई हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम मुझे नीचा नहीं देखोगे ना? मैंने जब तुम्हें चुना है तो तुम्हारी हर चीज स्वीकार करूंगी। घर वापसी मुबारक। दस साल पहले मिस सू ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। इतने सालों से हर बार स्टारलाइट ग्रुप को मुश्किल आती, हम कोशिश करते मिस सू को वापस लाकर कंट्रोल संभालने के लिए, लेकिन वो हर बार परिवार का बहाना बनाकर मना कर देती। इस बार मैंने उन्हें मनाने के लिए फ्रांस से खास जियांग चेंग आया। सच कहूं, इंसान तो सिर्फ सतह नहीं देखना चाहिए, चाहे आदमी हो या औरत। झूठे दिखावे में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। मुझे पता है मुझे अभी बहुत खुशी नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी श्री जियो का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मिस सू को स्टारलाइट ग्रुप को वापस लौटा दिया। मुझे विश्वास है कि मिस सू के नेतृत्व में हमारा स्टारलाइट ग्रुप फिर से खड़ा होगा, दुनिया की फैशन की चोटी पर। सू यू, तुमने मुझसे इतने समय तक क्यों छुपाया? मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाने के बारे में नहीं सोचा। बात इतने समय से पहले की है। अगर तुम नहीं जानते तो कोई बात नहीं। क्या मतलब भी क्या? मैं पूछ रहा हूं तुमने क्यों छुपाया? जब तुमने शेन किंग याओ को चुन लिया है, मैं किसी और औरत के साथ तुम्हें शेयर नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें मौका दिया था। सू यू, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं यह कैसे हो सकता है कि यह मिस सू है? मुझे अब समझ आया कि तुम क्यों नहीं ला पाए। मिस सू, ग्रुप को तुम्हें भेजना ही नहीं चाहिए था। बॉस गु, चाहे ग्रुप ने उसे न भेजा हो, पहले के समय के हिसाब से भी मैं मानने वाला नहीं था। शायद सब कुछ नियति में लिखा है। तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? शेन किंग याओ, अभी तो तुम नहीं थे। लाखों खर्च करके मुझे जियोयान से दूर करने के लिए कह रहे थे। आप मजाक कर रहे हैं बॉस सू। डरो मत। नहीं, मैं सच में नहीं जानता था। आप ही बॉस सू हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए, मेरी बातों को गंभीरता से न लीजिए। मैं खुद को मारकर माफी मांगता हूँ। मत मारो, जियोयान को तुम्हारी चोट पर दुख होगा। सू यू, मेरे साथ व्यंग्य मत करो। मैं और शेन किंग याओ, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। अभी तुम दोनों का पुराना प्यार फिर से जाग उठा, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देख लिया है। फिर भी क्या तुम उससे उम्मीद नहीं कर रहे कि वह तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवाएगी? सू यू, तुम जानबूझकर कर रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम इस घर को बेहतर बना सकते थे। तुमने खुद को क्यों छुपाया? घर में दुखे रहे, मुझे बाहर कमाने भेजा। मुझे लगता है तुम बस मेरे साथ खेलते रहे। जियोयान, तुम सोचते हो मैं तो इतना प्यार है घर की औरत बनने का? मैं तुम्हारे लिए पीछे हटकर सब संभालने को तैयार थी। हाँ, तुम्हारा काम है तो तुम्हें वीकेंड, छुट्टियां, ऑफिस के बाद का समय आराम करने को मिलता है, और मैं 365 दिन बिना छुट्टी के
मैं सबसे ज्यादा मेहनत करती हूँ, पर क्या मुझे तुम लोगों का बस आधा सामान भी मिला? मैंने छुपाया, क्योंकि पहले मैं समझती थी तुम्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम पैसों के लिए अपनी इज्जत भी गवा बैठोगे, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी। हाँ, मैं वैसी अच्छी नहीं हूं जैसा तुम सोचते थे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, पर मैंने कभी तुम नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची। और साथ ही, अगर तुम्हें पहले से पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैंने बताया था। बस तुम मेरे साथ इस डांस पार्टी में चलो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। पर क्या तुमने कभी मेरी बात मानी? तुम शेंकिंग याओ पर भरोसा करने को तैयार हो कि वह तुम्हें सब कुछ दे सकता है, पर मुझ पर भरोसा नहीं करते। एक्सायोयान, तुम ही ने हमारी शादी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक्सायोयान, चलो अलग हो जाते हैं। मुझे पता है तुम सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दोगे क्योंकि मैं उसके साथ एक डांस में गई थी। तुम ऐसा नहीं करोगे, है ना? क्या तुमने भी हाँ नहीं कहती शेंकिंग याओ के इल्फाज को? वो सब मैंने तुम्हें तंग करने के लिए किया था, सुयुए। हम 10 साल से साथ हैं, हमारा एक प्यारा बच्चा भी है। तुम बिना सोचे तलाक नहीं ले सकते क्या? यह सब कुछ तुम छोड़ दोगे? मुझे यकीन नहीं होता तुम इतने बेरहम हो। तुम बार बार कहते हो तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ गवा दिया। जायांग चिंगाए, पर क्या मैंने भी यही नहीं किया? तुम्हारे साथ जीवन बिताने का फैसला किया, इस घर के लिए सारी जिम्मेदारी उठाई, तुम्हें काम पर नहीं जाने दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम इतना काम करो। मैं अकेले बाहर संघर्ष कर रही हूं, मैं भी थक गई हूं, मैं भी परेशान हूं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? बस करो, तुम नहीं कहोगे तो मैं कहती हूं। उस समय मिस सू ने अपनी पूरी मेहनत से जिंगमांग की स्थापना की। जिंगमांग उनके लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि खुद जैसा था, जैसे उनकी अपनी संतान। उन्होंने जिंगमांग के लिए कितना कुछ किया, हम सभी सब कुछ देखा है। लेकिन सिर्फ तुम्हारे एक फोन कॉल की वजह से उसने स्टारलाइट छोड़ दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के जियांगचिंग वापस आ गई। उसने मुझसे कई बार कहा है वो तुमसे सब कुछ ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारे साथ रहकर वो इस तरह की साधारण जिंदगी जीना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि यही खुशी है। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो एक छोटी सी बात पर अपने जीवन के प्यार को छोड़ देगी? मैं तुम्हें बताता हूं, जब एक सच्चे दिल से तुमसे प्यार करने वाली औरत सच में छोड़ने वाली होती है तो वो पहले ही अनगिनत निराशाओं और दिल टूटने के दौर से गुजर चुकी होती है। ठीक है बॉसगू, बस करो। चूंकि आज एक डांस पार्टी है, तो क्यों न तुम मेरे साथ एक डांस करो? बड़ी खुशी से। क्या मैं सच में गलत था? सच में ये कैसे हो सकता है? मिसू, अभी ग्रुप हेडक्वार्टर से नोटिफिकेशन आया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारी नियुक्ति रद्द करने का फैसला किया है क्योंकि बोर्ड के अंदर विरोध की आवाजें उठ रही हैं। सभी से माफी चाहता हूं, आज के लिए इतना ही। जियोयान, सुना तुमने? ग्रुप ने उसकी नियुक्ति रद्द कर दी है। जियोयान, तुम्हारा क्या मतलब है? अब उसे ग्रुप के टॉप लेवल से दबाया जा रहा है। वह ग्रुप में वापस नहीं जा सकती। तुम्हें अब और क्या डर है? किंगयाओ, मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। हम सिर्फ पुराने सहपाठी हैं। मैंने तुमसे पहले सिर्फ काम की बात के लिए संपर्क किया था। यह तुम्हारे लिए कोई और इरादा नहीं है। लेकिन तुमने अभी मुझे हाँ कह दिया था। माफ करना किंगयाओ,
मेरा अब अपना परिवार है। लेकिन उसने अभी कहा था कि तुमसे तलाक लेने वाली है। सुयू, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। जियोयान, क्या हमारे बीच कोई गलतफहमी है? सुयू, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम माफ कीजिए मिस सू, मुझे नहीं पता कि चीजें ऐसी क्यों हो गई। वह सही कह रही है। इतने सालों में लीडरशिप बदलती रही है। बोर्ड के कई लोग जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि सिर्फ तुम ही स्टारलाइट के साथ बाधा को तोड़कर, क्योंकि ग्लो म्यूज उस समय ये आपका स्थापित ब्रांड था। सब कुछ बीत चुका है, आपके अलावा शायद कोई नहीं मेरे अतीत को याद करता है। एक सप्ताह, बस मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं आपको एक जवाब दूंगा। मैं अभी मुख्यालय वापस जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको परेशान करना चाहूंगा। एक्साई अभियान के लिए एक अच्छी नौकरी का प्रबंध करें। आखिरकार वह मेरी बेटी का पिता है और इस घर की देखभाल करनी है। ठीक है। एक सप्ताह, चाहे वापस जाऊं या नहीं, एक्साई अभियान हमारे बीच एक अंत होना चाहिए। पत्नी, तुम वापस आ गई हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा मशरूम फ्राई बनाया है। आखिरी डिश तैयार है। पति, जल्दी चखो। बहुत स्वादिष्ट है। पत्नी, मैं डींग नहीं मार रहा, लेकिन तुम्हारा हुनर 6 सितारा शेफ जैसा है। भविष्य में खाना बनाने का काम तुम्हारे ऊपर होगा। अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस खाओ। मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। एक और कोर। बैठकर कुछ खाओ। मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा तो खाओ, हम लंबे समय से साथ नहीं बैठे। अच्छी तरह से बात करने के लिए। चखो। कैसा है? स्वादिष्ट है। बहुत समय हो गया है तुम्हारा बनाया खाना खाए हुए। स्वाद वैसा ही अच्छा है। सुयुए, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? क्या हम तलाक नहीं ले सकते? एक्साई अभियान, इस दुनिया में हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होती। सुयुए, हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जो कुछ हुआ है उसे स्वीकार करना ही होगा। मैं जानता हूं। मैं शेंकिंग याओ के बहुत करीब आ गया था। मैं उसके साथ सिर्फ काम के लिए था, सच में। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। सब इस घर के लिए है। रिश्ते को बनाए रखना भी सामान्य है। सुयुए, चूंकि तुम्हारी नियुक्ति रद्द कर दी गई है, बेहतर होगा कि तुम यहीं रुको। हम तीनों अच्छे से रहें, ठीक है? मैं वादा करता हूं, मैं निश्चित रूप से शेंकिंग याओ से सब कुछ खत्म कर दूंगा। मैं अभी उसे फोन करता हूं। स्पीकर पर। हेलो एक्साई अभियान, हम सच में एक दूसरे को समझते हैं। मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाला था। किंग याओ, मैंने तुम्हें फोन किया है तुम्हें साफ साफ बताने के लिए। मेरा परिवार है, अब हमें कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। एक्साई अभियान, तुम क्या कह रही हो? मैं अभी जियांग समूह के निदेशक के साथ खाना खा रहा हूँ। बिल्कुल सही। तुम्हारी नौकरी के बारे में बात हो रही है। तुम्हारा विषय मैं ज्यादा नहीं समझता। ऐसा करो, तुम यहाँ आ जाओ, हम मिलकर बॉस जंग को तुम्हारा परिचय देंगे। लगता है तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। पत्नी, मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी नौकरी का मामला मैं संभाल लूंगा। हेलो एक्साई अभियान।
सुयुए, मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश करती रही हो, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। हेलो किंग याओ, तुम लोग कहां हो? ठीक है, मैं अभी आता हूं। सुयुए, मैं पहले वहां जाता हूं, चिंता मत करो। वापस आकर तुम्हें सब समझा दूंगा। एक्सायोयान, तुमने खुद कहा था और अभी भूल गई। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते। सुयुए, आज वीकेंड है, इतनी जल्दी उठ गई। देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं तुम्हारा पसंदीदा होल व्हीट ब्रेड। एक अच्छी खबर है, आओ बैठो। मेरी नौकरी लग गई है। मुझे पता है। तुम्हें पता है तो तुम अब गुस्सा नहीं होना? तुम्हारी नई नौकरी अच्छी बात है, मैं तुम पर क्यों गुस्सा करूंगा? देखो, मैं कल रात घर नहीं आना नहीं चाहता था। वो शिंकिंग नशे में थी। मैंने उसकी सफाई में मदद की। मैं कसम खाता हूं, मैंने उसे छुआ तक नहीं। वह ज्यादा पी गई है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी विदेश रहती है और जर्मनी में है। मैं उसका इमाम दोस्त हूं, तुम कह रहे हो ना? ठीक है, मैं समझ गया। प्यारी, वह ज्यादा पी गई है, यह भी मेरे काम की वजह से है। ज्यादा पी ली है, मैं उसकी देखभाल करूंगा, उसके एहसान को चुकाऊंगा, तुम बस गुस्सा नहीं होना। तुम्हारी नई नौकरी मैंने ही तय की है, कोई उसका एहसानमंद नहीं है। अच्छा, तुम कहते हो तुमने ही तय किया, तो तुमने ही तय किया। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। देखो, आज हम तीनों एक साथ हैं, मुश्किल से एक साथ खाना खा रहे हैं। खुश रहो। ठीक है। वह मैं चाहता हूं कि शेन किंग को खाने पर बुलाऊं। क्या तुम्हें याद है कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था? मुझे याद है, बिल्कुल याद है। शेन किंग की वजह से है जिसने मेरे काम की समस्या हल कर दी। तुम चिंता मत करो, आज रात खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे सामने सिर साधा दूंगा। मैंने तुमसे कहा था, काम की बात है। अच्छा छोड़ो, जैसा तुम चाहो। मैं कह रहा हूं सुयू, क्या तुम हर रोज अपनी दुनिया में मत खोया करो। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? तुम जो कहना चाहो कहो, जो करना चाहो करो, मेरी मत सुनो। मैं ब्रेड खाओगे या नहीं? इस तरफ थोड़ा खींचो। हाँ ठीक है, आओ, बिल्कुल सही। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ओ, पापा ने हमें यह सजाने को कहा। उन्होंने कहा कि हम एक परिवार है, मुश्किल से एक साथ खाना खा रहे हैं। इसे सुंदर बनाओ। खाना आ गया है, जल्दी हाथ धोकर आओ। आओ, जल्दी हाथ धो लो। शान शान, दरवाजा खोलो। किंग याओ आंटी, इतने दिनों बाद मिले हो, क्या तुमने आंटी को याद किया? हर दिन याद किया। आंटी नमस्ते। किंग आओ, आओ, यहाँ आओ। किंग आओ आ गई है। आंटी नमस्ते। शान शान, यह तुम्हारे लिए तोहफा है। वाह, मेरे लिए भी तोहफा कितना अच्छा है। धन्यवाद किंग याओ आंटी। किंग आओ, तुम यहाँ घर जैसा महसूस करो। इतनी औपचारिकता क्यों? यह तो है ही। हम तुम्हें खाने पर बुलाना चाहते थे। बहुत अच्छा, धन्यवाद देने के लिए। आ गए हो तो गिफ्ट क्यों लाए? शिष्टाचार तो निभाना ही चाहिए, खासकर जब मेरा और एक्सायोयान का रिश्ता हो। ये छोटी सी चीज कुछ भी नहीं है, आप रख लीजिए। हमारी किंग आओ तो बड़ी मीठी बोलती है, बातें भी अच्छी करती है। बिल्कुल बेमिसाल, कुछ लोगों की तरह नहीं जो मेहमान आने पर सलाम तक नहीं करते। माँ, सबको भूख लगी है, बैठकर खाना खाएं। शान शान आओ, गिफ्ट रखो और खाना खाओ। खाना खाओ। किंग आओ, आओ, मेरे बगल में बैठो। धन्यवाद आंटी। किंग याओ, नौकरी के मामले में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपको टोस्ट करता हूं। किंग आओ, आपने हमारे घर के लिए इतना बड़ा काम किया है। आंटी भी आपको टोस्ट करती है। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये छोटी सी बात है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो बीते जमाने की बातों में ही खोए रहते हैं, और खासकर नौकरी के मामले में। एक्सायोयान की काबिलियत ही काम आई, नहीं तो
मेरी चाहे जितनी भी इज्जत हो कुछ नहीं होता। किंग याओ तो बड़ी अच्छी बात करती है। एक्सायोयान, कल रात मैंने गलती से अपना लिपस्टिक आपके कॉलर पर लगा दिया। चलो मैं आपको एक नया खरीद कर देती हूँ। क्या आपको मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? सुयुए, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। किंग याओ कल रात शराब के नशे में थी। मैंने उसे संभाला, मुझे पता भी नहीं चला कब। किंग याओ, जल्दी बताओ, मेरी गवाही दो। हाँ, सारी गलती मेरी है पूरे जायांगचेंग में। सिर्फ एक्सायोयान ही है जो मेरी देखभाल करता है। मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही है। उसने पूरी रात मेरे लिए परेशानी उठाई। किंग याओ, तुम ऐसी क्या बात कर रही हो? तुम और एक्सायोयान तो पहले से ही अच्छे दोस्त हो। तुमने भी उन पिता पुत्री की खूब देखभाल की है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो एक्सायोयान को तुम्हारी देखभाल के लिए भेज देना। ये तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। आंटी, बात तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता चुपती नहीं। आखिरकार सारा दोष एक्सायोयान पर ही आएगा। किंग याओ, थोड़ा खाना खाओ। हम लोगों को एक साथ बैठकर खाने का मौका कब मिलता है? बाकी बातें छोड़ो। एक्सायोयान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने साल बाद भी तुम्हें याद रहेगा कि मुझे बर्फी लौकी सबसे ज्यादा पसंद है। सुयुए, तुम भी एक टुकड़ा लो। यह जिमीकंद पेट और तिल्ली के लिए अच्छा है। पत्नी, मुझे हाल ही में जिमीकंद की खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? ठीक है। पत्नी के हाथ की बनी हुई सबसे स्वादिष्ट होती है। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। आओ, तुम भी एक चख लो। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। यह क्या हो रहा है? मुझे जिमीकंद से गंभीर एलर्जी है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं दवाई लेने जा रहा हूं। सुयुए, सुयुए, तुम्हारा क्या मतलब है? सुयुए, तुम्हें कटोरा तक बदलने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम्हें इस बात से एतराज है कि यह खाना मुझे पसंद है या फिर यह एक्सायोयान ने तुम्हारे लिए परोसा है? सुयुए, मुझे पता है। आज मैंने किंग याओ को घर पर खाने के लिए बुलाया है। तुम खुश नहीं हो, किंग याओ को भी पता है। लेकिन उसने तुम्हारे प्रति अपनी पूर्व धारणाएं छोड़ दी हैं और शांति से एक साथ बैठकर खाना खा रही है। तुम क्यों नहीं कर सकती? मैंने क्या कहा? तुम किस तरह से बात कर रही हो? एक्सायोयान, तुम गुस्सा मत करो। मुझे पता है तुम पिछले कुछ दिनों से खुश नहीं हो। मैं हर जगह तुम्हें मना रहा हूँ। मैं हर चीज में तुम्हारी मर्जी चल रहा हूँ। रोज तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखता हूँ। तुम और क्या चाहती हो? हाँ, तुम मेरे चेहरे के हाव भाव देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी क्या है? लेकिन उसने मेरी नौकरी की समस्या हल कर दी है। मैं उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसमें क्या बुराई है? ठीक है, ठीक है, सब मेरी गलती है। आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था। एक्सायोयान, आगे से ऐसे मौकों पर तुम मुझे अकेले ही खाने पर बुला लेना, ताकि मैं एक बाहरी व्यक्ति की तरह यहाँ तुम्हारे परिवार के माहौल को खराब न करूं और मुझे भी कोई नापसंद न करे। किंग याओ, माफ कीजिए। मुझे आज ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। मत जाओ किंग याओ। सुयुए, तुम बहुत असमझदार हो किंग याओ। एक्सायोयान की दोस्त हो, तुम्हें भी थोड़ा सम्मान देना चाहिए। माँ, तुम बहुत अभद्र हो किंग याओ आंटी। हमारे लिए बहुत सारे तोहफे भी लाई है। तुम उन्हें भगा कैसे सकती हो? किंग याओ आंटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने आखिर क्या किया है जिससे तुम लोग इतने नाराज हो? क्या कर रही हो? अब तो मैं तुम्हें खाना परोस रहा हूँ और तुम किचन से नया कटोरा लेकर आती हो। यह नखरा किसके लिए दिखा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे जिमीकंद से गंभीर एलर्जी है? खा लिया तो मर सकता हूँ। अब क्या हम शांति से खाना खा सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें भी जरूरत नहीं थी ऐसे एक्सायोयान से बात करने की। अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकते? मेरे घर के मामले तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। किंग याओ, आज
मैंने तुम्हें घर पर खाने के लिए बुलाया है, एक तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए जो तुमने मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवाई, और दूसरा मैं चाहता हूं कि तुम और सुयुए के सामने कुछ बातें साफ कर दूं। हम अच्छे से खाना खाए, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? नहीं, आज मुझे यह बात साफ करनी ही है। दरअसल मैं और सुयुए को शादी हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं नहीं चाहता कि वह गलतफहमी में रहे कि हमारे बीच कुछ है। पिछली बार जानबूझकर तुम्हें उसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, यह मेरी गलती थी, माफ करना। एक्सायोयान, क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? लगता है तुम अब भी शिंकिंग की भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम सुधर जाओगे। इसमें क्या बड़ी बात है? हम तो तुम्हारी और सुयुए की शादी से पहले से जानते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं नहीं जानता। पिछली बार मैं भी तुम्हारे साथ खेल रहा था। भाभी, तुम गलत मत समझना, मेरा और एक्सायोयान का कुछ नहीं है। तुम कहते हो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं अब से एक्सायोयान से मिलना जुलना बंद कर दूंगा ताकि तुम्हें गुस्सा न आए। अरे नहीं किंगयाओ, अरे नहीं किंगयाओ। सुयुए, तुम भी कितने छोटे दिल के हो। किंगयाओ एक्सायोयान की दोस्त है, तुम्हें भी उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ ना किंग्याओ आंटी, मेरी माँ बहुत जिद्दी है, तुम उसकी बात मत सुनो। एक्सायोयान, तुम क्या कहते हो? सुयुए, मैं वादा करता हूं कि अब से किंगयाओ से दूरी बनाकर रखूंगा। लेकिन देखो, हम 10 साल से दोस्त हैं। तुम कहते हो कि बिल्कुल मिलना बंद कर दो। यह तो ज्यादती होगी, है ना? एक्सायोयान, लगता है तुम अब भी शिंकिंग को छोड़ नहीं पा रहे। किंगयाओ, तुम और एक्सायोयान सालों से दोस्त हो, ऐसे ही अचानक मिलना बंद नहीं कर सकते। एक्सायोयान की तो बात ही छोड़ो, आंटी भी तुम्हें मिस करेंगी। मुझे भी किंग्याओ आंटी से बहुत प्यार है। आंटी, कुछ लोगों के मन में छोटी छोटी बातें होती हैं, तुम उनकी परवाह मत करो। तुम समझदार और दयालु हो, आंटी तुम्हें दिल से पसंद करती है। मुझे भी किंग्याओ आंटी पसंद है। किंग्याओ आंटी हमेशा मेरे लिए सबसे महंगी और सुंदर चीजें खरीदती है, मेरी माँ से कहीं बेहतर। जब भी मैं अपनी माँ से कुछ खरीदने के लिए कहती हूँ, वह पैसे बचाती है। बहुत कंजूस है। शान, तुम क्या कह रही हो? मैंने किस तरह की बेटी पाली है। मैं उसे पैसे बर्बाद नहीं करने देती ताकि वह फिजूल खर्ची की आदत न डालें, लेकिन वह सोचती है दूसरे लोग उसकी अपनी माँ से बेहतर हैं। तुम बच्चे को क्यों डांट रही हो? उसने कुछ गलत नहीं कहा। किंग्याओ आंटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। ओह हाँ, पिछली बार तुमने मुझसे शान को उस अंतर्राष्ट्रीय अभिजात्य प्रसिद्ध स्कूल में दाखिले के बारे में कहा था, क्या हुआ? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अभिजात्य निजी स्कूल? सुयु, बात यह है, पिछली बार किंग्याओ ने कहा था वह एरोनी इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल के शिक्षा निदेशक को जानती है और कहा कि वह मदद कर सकती है शान को उस अभिजात्य स्कूल में दाखिला दिलाने में। मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं तब तक संपर्क नहीं कर पाई थी, अब खबर आई है। हाँ, मैं आज यह बात कहने आई थी। शिक्षा निदेशक ने शान को एक इंटरव्यू का मौका दिया है, बस इंटरव्यू पास करना होगा और दाखिला मिल जाएगा। इंटरव्यू कल है। यह बहुत अच्छा है, मुझे अभिजात्य स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद किंग्याओ आंटी। इंटरव्यू आसान नहीं होगा, किंग्याओ आंटी तुम्हें अच्छी तरह सिखाएंगी। हाँ। मैं सहमत नहीं हूँ। माँ, तुम मुझे उस अभिजात्य स्कूल में क्यों नहीं जाने देना चाहती? हमारी कक्षा के कुछ बच्चे अभिजात्य स्कूल में गए हैं, मुझे बहुत जलन होती है। क्या तुम उसकी असली माँ हो? बच्चे की भलाई क्यों नहीं चाहती? सुयु, बच्चे का अभिजात्य स्कूल में जाना अच्छी बात है। वैसे भी यह एरोनी सीधे विदेश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से जुड़ा है, कितने लोगों की इच्छा होती है वहां जाने की। हाँ सुयु, भले ही तुम्हें किंग्याओ से कोई शिकायत हो, लेकिन तुम हमारी शान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर तुम फीस की चिंता कर रही हो तो किंग्याओ ने मुझे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव दिया है, मैं फीस का ख्याल रख लूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, दूसरे माता पिता तो बच्चों की पढ़ाई को सबसे पहले रखते हैं, तुम ऐसे क्यों हो? वह मेरी बेटी है, तुम्हारा कहना नहीं चलेगा। सुयुए, तुम हद से आगे मत बढ़ो। तुम उसकी माँ हो तो क्या हुआ? तुम भूल मत जाना कि शान का उपनाम एक्सायो है। वह हमारे एक्सायो परिवार की बेटी है, तुम्हें उसे संभालने का कोई हक नहीं। माँ, तुम बोलो मत अगर कुछ अच्छा नहीं कहना। सुयुए शान की असली माँ है, उन्हें अभिभावकत्व का अधिकार है। सुयुए, बैठकर बात करो, बैठो, मेरी बात सुनो। सुयुए, यह एरोनी इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल एक बहुत ही एलीट स्कूल है, वहां पढ़ना एक सम्मान की बात है। कितने ही माता पिता वहां दाखिले के लिए जुगाड़ करते हैं। अगर हमारी शान वहां पढ़ सके तो हमारे रिश्तेदार और दोस्त हमें और भी सम्मान देंगे। क्या तुम्हारी नजर में बच्चे दिखावे की चीज है? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है, यह तो सबका सामान्य सोच है। मुख्य बात यह है कि शान को पसंद है, इससे शान की पढ़ाई में भी मदद मिलेगी, है ना? बात यह है कि
किंग्याओ ने इसमें बहुत मेहनत की है और कुछ नहीं तो उन्होंने रिश्ते जोड़कर इसे इतना आगे बढ़ा दिया। अगर हम नहीं जाते तो क्या हम इंसान हैं? आंटी, असल में मेरा दुख हो तो हो, बस। शिक्षा विभाग के प्रमुख को नाराज कर देंगे, फिर कभी उनसे काम नहीं करवा पाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि शान दुखी हो। देखो, बच्ची कितनी खुश थी। सुयुए, तुम्हारे अपने पति, सास, बेटी सब दूसरों के साथ खड़े हैं। क्या यह घर अब तुम्हारा है? सुयुए, तुम चुप रहो। आज तुम्हें हमें एक जवाब देना ही होगा। बस यह बताओ कि शान के स्कूल के बारे में तुम सहमत हो या नहीं? क्या यहाँ मेरी कोई राय मायने रखती है? अगर मैं ना कहूँ तो क्या तुम सुनोगे? सुयुए, तुम्हारा क्या मतलब है? माँ, सुयुए, माँ का मतलब है कि तुम्हारी राय लेना चाहती है। तुम्हें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने तो पहले ही फैसला कर लिया है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यह सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सबको लगता है कि यह शान के लिए अच्छा है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह शान के लिए अच्छा है? वरना क्या? मैं शान का असली पिता हूँ। क्या मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? कुछ लोग अपनी बेटी की चिंता भी नहीं करते और दूसरों के बारे में बेकार की बातें करते हैं। ऐसी माँ कैसी? तुमने किंग्याओं की बात सुनी? वह एक बेटी है, लेकिन शान को इतना महत्व देती है। तुमने क्यों रोका उसे जाने से? मैं क्यों रोकूं? क्या तुम्हें यकीन है कि शान को एलिट स्कूल भेजना उसके लिए अच्छा होगा? सुयु, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर तुम लोग शान को वहां भेजोगे तो यह उसे आग में धकेलने जैसा होगा। क्या तुम कह रही हो कि मैं शान को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? माँ, तुम किंग्याओ आंटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? किंग्याओ आंटी मुझे बहुत प्यार करती है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर आज तुम कोई सही वजह नहीं बताओगी तो आगे से शान के मामलों में तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। सुयु, आज कुछ तो बोलो, वरना मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगी। चियान, मैंने देखा है कि तुम बहुत सी चीजों को सिर्फ ऊपरी तौर पर देखते हो। तुम मुझे क्यों देख रही हो? ऊपरी तौर पर एरोनी एक अच्छी शिक्षा और उच्च सफलता दर वाला स्कूल है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे कितना प्रतिस्पर्धी दबाव है? शान की पढ़ाई की क्षमता को देखते हुए, अगर तुम उसे एक ऐसे माहौल में भेजोगे जहां वह ढल नहीं पाएगी, क्या यह वाकई उसके लिए अच्छा होगा? और ऐसे इंटरनेशनल स्कूलों में ट्रांसफर स्टूडेंट्स आम परिवारों से नहीं होते, वहां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है। तुम्हारी बेटी पहले से ही दिखावे की शौकीन है। अगर तुम उसे वहां भेजोगी तो आगे चलकर वह कैसी बनेगी, क्या तुम सोच सकती हो? शान, तुम्हारी माँ की बात मत सुनो। वह तुम्हें हतोत्साहित कर रही है। आंटी के पास कनेक्शन है, तुम वहां जाने के बाद धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगी। हाँ, बिल्कुल, किंग्याओ आंटी है ना? फिर चिंता करने की क्या बात है? तुम लोग खुद ठीक नहीं हो, बच्चों को गलत राह न दिखाओ। बस करो। सुयु, आज तो पूरे परिवार को खुशी खुशी खाना खाना चाहिए था। तुम्हारा मन नहीं है तो ठीक है, लेकिन हर किसी पर बिना सोचे समझे बोलते मत रहो। चियान, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे बन जाओगी। शायद हम पहले ही अलग राह पर चल पड़े थे। चलो ठीक है, अब शांति से खाना खाते हैं। शनशन के साथ जश्न मनाओ। शनशन, माँ की बात मत सुनो, खाना खाओ। वह किसके सामने मुंह बना रही है? बेटा, वह मारने वाली है। सुयु, तुम कुछ भी गलत मत करना। तुम क्या करने वाली हो? मुझे डरा दिया। एक बेकार शराब की बोतल तुमने कागज में लपेट रखी है। यह बोतल मैं और जोयान शादी के समय की है, आज तक संभाल कर रखी थी। बस हमारी शादी की 20वीं सालगिरह का इंतजार कर रही थी, फिर इसे निकालने के लिए, लेकिन अब उस समय तक इंतजार नहीं हो सकता। मत खोलो। जोयान, हमारी 10 साल की शादी को श्रद्धांजलि। बहुत अच्छी है, तुम भी चखो। दस साल में शराब और भी मजबूत हो जाती है, लेकिन हमारी शादी बिल्कुल बिखर गई है। सुयु, तुम्हारा यह क्या मतलब है?
जियोयान, कल सिविल अफसर के दफ्तर के सामने मिलते हैं। हम तलाक ले रहे हैं। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? सुयू सुयू, मैं पहले शनशन को स्कूल के इंटरव्यू के लिए ले जा रही हूँ। सिविल अफसर के दफ्तर की बात बाद में करेंगे। जियोयान, क्यों मैं जो भी कहती हूँ तुम सुनते ही नहीं हो। मुझे इस इंटरव्यू को रोकना ही होगा। ये एक प्राइवेट एलिट स्कूल है, यूं ही अंदर नहीं जा सकते। मेरी बेटी जियो शनशन अंदर है। मुझे अंदर जाकर उसे ढूंढना है। जियो शनशन, क्या वह अपने माता पिता के साथ पहले ही अंदर नहीं चली गई थी? क्या? छात्रा जियो शनशन, अब तुम अपने परिवार के बारे में एक छोटा सा परिचय दे सकती हो। डरो मत शनशन, जैसा मैंने सिखाया है वैसा ही बोलो। नमस्ते, मेरा नाम जियो शनशन है। यह मेरे पिताजी है। यह है। यह मेरी माँ है। हेलो जियोयान, तुम शनशन को फोन पर लगाओ। मैं शनशन का इंटरव्यू ले रही हूँ, बाद में बात करेंगे। जियोयान, तुम्हें लगता है फोन बंद कर दिया तो? मेरे पास कोई चारा नहीं है। हेलो चेयरमैन पे, मैं सुयू बोल रही हूँ। ये शायद चेयरमैन पे की गाड़ी है। पे स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष का स्वागत है। नमस्ते। मेरी माँ आपके डिजाइन किए गए कार्यों को इकट्ठा करने की बहुत शौकीन है। वो आपके नए कार्यों का इंतजार भी कर रही है। अच्छा, किसी और मौके पर मैं जरूर खुद आपकी माँ से मिलने आऊंगा। मैं यहाँ काफी समय से नहीं आया हूँ। मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है। तुम बाद में सीधे इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंच जाना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। इंटरव्यू का आखिरी चरण बच्चे के अभिभावक की शिक्षा संबंधी विचारधारा की जांच है। क्या वे एक जैसे हैं? आप जो झाओ शानशान के माता पिता है, आपके विचार एकदम मेल खाते हैं। बधाई हो, झाओ शानशान को एडमिशन मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद। आओ शान शान। झाओयान, मैं सहमत नहीं हूँ। शान का यहाँ स्कूल जाना। सुयू, शानशान ने मुश्किल से स्कूल का टेस्ट पास किया है। अब माता पिता को बच्चे के पैर पीछे नहीं खींचने चाहिए। झाओयान, तुम्हें पता है मैं शानशान का ट्रांसफर यहाँ कराने के खिलाफ हूँ। तुमने शेन किंगयाओ को क्यों भेजा? मेरी जगह लेने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ उसके भविष्य के बारे में फैसला लेने के लिए? तुम कौन हो? यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हो? माफ कीजिए सुयू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बेकार की बात मत करो, नहीं तो। मैं बच्चे की माँ हूँ। तुम उसकी माँ हो? तो फिर ये कौन है? सुयू, जब तुम इतनी निर्दयी हो बेटी के लिए तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं जल्द ही उससे तलाक ले लूंगा। यानी बच्चे के पापा मेरे साथ रहेंगे, आगे से बच्चा मेरे पास रहेगा। तुम लोग इस पर राजनीति कर रहे हो। सुयू, ऊपर एरोनी, यह शानशान की अपनी इच्छा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस मामले में दखल मत दो, ठीक है? बच्चा छोटा है, समझ नहीं पाता। क्या तुम भी नहीं समझते? सुयू, तुम हद से आगे मत बढ़ो। हम बस चाहते हैं कि शानशान एक अच्छे स्कूल में पढ़े। तुम अब स्कूल में हंगामा करने आ गए। क्या तुम झाओयान को शर्मिंदा करना चाहते हो? या फिर चाहते हो कि शानशान आगे अपने सहपाठियों के सामने शर्मिंदा हो? आज का तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस अगर वह सही और नियमों के अनुसार होता, मैं भी शनशन के स्कूल में दाखिले को रोकने वाली नहीं हूँ। अच्छा, तो बताओ हमारे प्रोसेस में क्या दिक्कत है? एरोनी एक इंटरनेशनल स्कूल है, लेकिन मेरी जानकारी में ट्रांसफर स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट में एकदम बढ़िया नंबर होने चाहिए, तभी इंटरव्यू मिलता है। बच्चे की माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी के मार्क्स अच्छे से जानती हूँ। उसके कम से कम 3 सब्जेक्ट्स में नंबर कम है। बस आपको और कहने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा है उसके नंबर हमारी जांच में पूरे उतरे हैं। तो यही तो आपकी प्रॉब्लम है। तुम मुझे दिखाओ कौन है जो हमारे एरोनी इंटरनेशनल स्कूल पर सवाल उठा रहा है। मैडम आप आ गई। यही है, इन्होंने सीधे मना कर दिया कि बेटी के नंबर बढ़िया है और कहा कि हमने रूल्स तोड़े हैं।
यहाँ तक कहा कि हमने मार्क्स में हेराफेरी की है। हाँ मैडम, माँ मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने आई थी और यह यहाँ आकर तमाशा कर रही हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। लोग तो अपने बच्चे के बढ़िया नंबर साबित करने में जुटे रहते हैं, जान तोड़ कोशिश करते हैं कि बच्चे का एडमिशन हो जाए, और आप तो डर रही हैं कि कहीं हम इसे एडमिट न कर लें। मुझे तो शक हो रहा है कि आप इसकी असली माँ भी है या नहीं। आपको कितना डर है कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े? मेरे हिसाब से एक नामी स्कूल को ईमानदार और न्याय संगत होना चाहिए। स्टूडेंट्स का स्टैंडर्ड ऊंचा रखना चाहिए। नाम होने के बावजूद एक दिन तुम्हारा भी पतन होगा। ये कैसी बात कर रही है? मैं तो आप पर शिकायत करूंगी। आपने बिना पक्का किए कि मैं बच्चे की माँ हूँ इंटरव्यू शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि आपके सिस्टम में बड़ी खामी है। मैंने अभी कहा सुयू में तलाक की लड़ाई में उलझी है। बच्चे की परवाह करने का टाइम ही नहीं है। इस बात की गवाही बच्चे के पापा दे सकते हैं। बोलो ना। जियाओयान, सच बोलो। हाँ, फिलहाल बच्चे की देखभाल मैं और किंगयाओ कर रहे हैं। सुयू ने कभी बच्चे की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही। जियाओयान, तुमने फिर भी चुना शेन किंगयाओ का साथ देना। तुमने मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। सुन लिया? अब यहाँ बेकार का हंगामा मत करो। हमारे पढ़ाई के माहौल और व्यवस्था में दखल मत दो। अभी तुरंत यहाँ से जाइए। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं आज की सारी बात प्रिंसिपल पेई को बता दूंगी। पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष, तुम्हें देखो, तुम बस एक साधारण गृहिणी हो। तुम समझती हो तुम कौन हो? पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष। मैं तुम्हें बता दूं, पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष से कोई भी मिल नहीं सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं इस स्कूल में आया हूं। मैंने पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष को कभी नहीं देखा। सुयू, तुम बेवजह दिखावा मत करो। यहाँ तक कि मैं, जिसके इतने संपर्क हैं, पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं जानता। तुम एक 10 साल से घर में बैठी गृहिणी, तुम उन्हें जानती हो? अगर तुम पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष से मिलना चाहती हो तो जाओ। तुम्हारे जैसे हैसियत वाले लोग शायद पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष का घर दरवाजा किस तरफ खुलता है ये भी नहीं जानते। बड़ी अजीब बात है, पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष आज स्कूल में हैं। तुम्हें कैसे पता कि पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष है या नहीं? क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया है। क्या? ये असंभव है। मुझे आज कोई सूचना नहीं मिली कि पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष आ रहे हैं। सुयू, तुम बकवास मत करो। तुमने शानशान के एडमिशन को रोकने की पूरी कोशिश की। क्या तुमने कभी सोचा है कि शानशान को कैसा लगता है? माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? शान, माँ तुम्हारे भले के लिए यह सब कर रही है। छोड़ो, मैंने कभी नहीं देखा तुम जैसी दुष्ट माँ। मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाओ। मैं अभी पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष को फोन करता हूँ। माँ डायरेक्टर, क्या वो सच में पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष को जानती है? उसके चेहरे से लग रहा है कि सच कह रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हा। मैं सोच रहा था कौन आया है। ये तो कुछ छोटे सुरक्षा गार्ड है। क्या देख रहे हो? ये औरत यहाँ उपद्रव कर रही है। जल्दी से इस औरत को ले जाओ। जल्दी करो। किसे ले जाओ? तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ये पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष है। पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष, किसी को बुलाओ। इन दोनों को पकड़ लो। ये क्या? हमें क्यों पकड़ रहे हो? हाँ, तुम दोनों अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रिश्वत ले रहे हो। मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। तुम लोग कानूनी सजा का इंतजार करो। ले जाओ। पी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष, हमें माफ कर दो। क्या तुम बच्चे का एडमिशन नहीं करवाओगी? मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है। छियाओ शान का एडमिशन प्रोसेस। शान। तुम ऐसा करके पछताओगी नहीं? मैं चाहता हूँ वह जमीन से जुड़ी रहे और अपनी एक अलग पहचान बनाए। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझते। ऐसा करो, तुम वापस जाओ, फिर से अच्छे से सोचो। अगर फिर भी बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हो तो मुझसे मिलना। तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद प्रिंसिपल पेई। मैं बस एरोनी की यूनिफॉर्म पहनना चाहती हूँ। एरोनी का बैग लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। उस जगह जहाँ जाने का मेरा सपना है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी है? मैं जाना चाहती हूँ। सुयुए, देखो बच्ची किस हालत में है। क्या तुम्हें दर्द नहीं होता?
हेलो प्रिंसिपल पेई, मैंने पहले वाली बात के बारे में सोच लिया है, तो शान की बात का ख्याल रखना। सुयुए, आज की बात जानबूझकर नहीं हुई थी, माफ करना। पता नहीं कब से हर बार कुछ होता है। हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। चियाओयान, दरअसल मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी उम्मीद रखता था कि तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, लेकिन तुम बार बार शेन किंगयाओ के करीब जाते हो, मुझसे दूर। इस बार मुझे सच में छोड़ देना चाहिए। सुयुए, कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुयुए, मेरी बात सुनो। चियाओयान, 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 मेरा इंतजार करो। सुयुए, 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 तुम कहाँ हो? चियाओयान, मेरा इंतजार करो। चियाओयान, इतने साल से सुयुए, कहाँ हो? पहली बार तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ रहे हो, लेकिन यह मेरे तलाक लेने के फैसले के बाद हुआ। सुयु, तुम कहाँ हो? तुम मेरा इंतजार करो जियाओयान, मेरा इंतजार करो जियाओयान। पहले मैं कितना चाहता था कि हम साथ बूढ़े हो जाए, लेकिन अफसोस, अब वापस नहीं जा सकते। सुयु, जियाओयान, तुम मेरा इंतजार करो। रात को ठंड है, तुम गर्म कपड़े पहन लो, बीमार मत पड़ जाना। सुयु, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। वह तुमसे तलाक ले रही है, तुम उसे ढूंढने क्यों जा रहे हो? किंगयाओ, मैं सुयु से तलाक नहीं लेना चाहता, तुम मेरी मदद करो। जियाओयान, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। किंगयाओ, मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। दरअसल हमारे बीच। जियाओयान, तुम क्या कह रही हो? जियाओयान, तुम्हें क्या हुआ? आओ, मैं तुम्हें संभालता हूँ। सुयु, तुम्हें पता है, कल रात जियाओयान हमें ढूंढने के लिए बिना सिर पैर के कीड़े की तरह पूरी रात तुम्हें ढूंढता रहा। अभी कैसा मौसम है, उसने कोट तक नहीं पहना था। अभी तक बुखार है। जियाओयान, असल में तुम ही हो जिसने वादे तोड़ दिए। अब तलाक ले रहे हो, तुम खुद को क्यों सता रहे हो? सुयु, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम अभी वापस जा सकते हो, आराम करो। हम किसी और दिन आकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सुयु, तुम बहुत कठोर हो, वह तुम्हारे लिए इस हालत में है और तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। तो आज ही कर लेते हैं। यह तलाकनामा हमारे 10 साल के साथ को समेटता है। जियाओयान, अगर भाग्य में होगा तो फिर मिलेंगे। सुयु, एक बात का वादा करोगी? जहां तक मेरे बस में होगा, मैं कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद शानशान का जन्मदिन है। इस साल मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर शानशान का जन्मदिन अच्छे से मनाएं, ठीक है? ठीक है, मैं आऊंगा। तुम पहले कुछ दिन आराम कर लो। शनशन समझदार हो गई है, वह किसके साथ रहना चाहती है, यह उसकी अपनी मर्जी पर छोड़ दो। कोई बात नहीं जोयान, अगर शनशन ने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
डिंग डोंग, पत्नी, जन्मदिन मुबारक। पत्नी, तुम्हारे चेहरे पर कुछ गंदगी लगी है। ये 10 साल एक सपने की तरह बीते। अब सपना टूटने का वक्त आ गया है। हुई, क्या तुम अभी मुझे लेने आ सकती हो? तुम वापस क्यों आई हो? इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपना सामान लेने आई हूँ। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। माँ, उसे अंदर आने दो। उसने तुमसे तलाक ले लिया और तुम अभी उसकी तरफदारी कर रहे हो। सुयु, तुम्हारा सामान बेडरूम में पैक करके रख दिया गया है। धन्यवाद। उसका ये बेवफा रुख देखो। पहले खाली हाथ हमारे घर आई थी, तुमने जिद करके उससे शादी की। माँ, इन 10 सालों में हमने उसे राजकुमारी की तरह पाला और ये हाल है। बिना सोचे समझे तलाक ले लिया और चलती बनी। बस ज्यादा मत बोलो, बैठ जाओ। चाहे गरीबी हो या अमीरी, चाहे स्वास्थ्य हो या बीमारी, हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा। मृत्यु तक। सुयु, और कुछ? क्या हुआ? आगे का क्या प्लान है? एक एक कदम चलते हैं। पहले यहां से निकलती हूँ। दरअसल तुम्हें इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास रहने की कोई और जगह भी नहीं है, शायद। ठीक से सोच समझकर ही निकलो। हम तलाक ले चुके हैं। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। सुयु, हम यहां तक कैसे पहुंच गए? मैं चलती हूँ। कार में बैठो। हे भगवान, सुयु एक औरत। 10 साल गुजारने के बाद सिर्फ इतना सामान। मुझे शक हो रहा है कि तुम औरत भी हो या नहीं। हाँ, 10 साल, बस इतना ही सामान। वक्त तो लौटकर नहीं आएगा, लेकिन दोस्त है ना। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ, मेरे पास सब कुछ है। हुई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच में मेरी बहुत मदद की। अरे तुम ऐसी बातें करते हो, यह तो बहुत दूर की बात है। इसमें क्या है? बस मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलो। वाह, ये तो बहुत शानदार है। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बच्चे का जन्मदिन पार्टी इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है।
शान क्या हुआ? मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या हो रही है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए हेडनबर्ग में जन्मदिन पार्टी आयोजित की है। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। हाँ, शान की जन्मदिन पार्टी बहुत अच्छी है। शान। पापा तुम आ गए। अंकल नमस्ते। नमस्ते। पापा, आज यहाँ जन्मदिन पार्टी क्यों हो रही है? शान, आज तुम्हारी जन्मदिन पार्टी किंग्याओ आंटी ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार की है। सच में? तो मम्मी कहाँ है? क्या मम्मी आएंगी? तुम्हारी मम्मी शायद आज। शान जन्मदिन मुबारक हो। किंग्याओ आंटी तुम आ गई। यह तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है, इसे खोलकर देखो। पसंद आया? यह क्या है? पोर्श की चाबी। पोर्श। यह तो पोर्श कार की चाबी है। मेरे पापा ने मुझे एक पोर्श कार का मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था कि यह एक प्रसिद्ध कार है जिसकी कीमत लाखों में है। किंग्याओ, यह बहुत कीमती है। शान अभी कितनी छोटी है, यह तोहफा नहीं ले सकते। इसमें क्या है? शान तो अब एरोनी इंटरनेशनल नोबल स्कूल जाने वाली है, एक अच्छी कार से। ड्रॉप और पिकअप करने से कोई उसे कम नहीं आंकेगा। और फिर यह कार बच्चे के लिए है, लेकिन तुम ही तो चलाओगी। तुम दोनों के लिए यह बहुत सुविधाजनक होगा। पहले जवानी में खुद पर खर्च नहीं करते थे, अब बच्चे पर बचत मत करो। धन्यवाद किंग्याओ आंटी। अरे यह क्या शुक्रिया, हम तो लगभग एक परिवार हो गए हैं। जब तुम कॉलेज जाओगी तो आंटी तुम्हें एक और अच्छी कार देंगी। शान तो अब एरोनी नोबल स्कूल जाने वाली है। ये कितने छात्रों और अभिभावकों का सपना है। सुना है कि सिर्फ फीस ही सालाना लाखों में है। अब शान के पास लग्जरी कार भी है। ये शुरुआत ही जीत की शुरुआत है। बहुत ईर्ष्या हो रही है। शान, यह आंटी कौन है जो तुम्हें इतना महंगा तोहफा दे सकती है? वह मेरे पापा की। शान माँ तुम आ गई। शान, यह फिर कौन है? दिखने में तो अच्छी लगती है, बस कपड़े थोड़े फटे हुए से हैं। हाँ, देखो उसके हाथ में जो चीज है, लगता है जैसे किसी फुटपाथ से खरीदी हो। शान जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद। बेटी के जन्मदिन पर ऐसी चीज देते हैं? हमारे बॉसू की कीमत तो कम नहीं है। फिर अपनी बेटी पर पैसे खर्च करने में इतनी कंजूसी क्यों? शान क्या तुम खुश नहीं हो माँ के दिए तोहफे से? नहीं, ऐसी बात नहीं। खोल कर देखो। हाँ, खोल कर देखो। देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खास चीज दी है। शान, बस खोलकर देख लो। इस आंटी ने तो तुम्हें अच्छी कार दी है। वह तुम्हारी माँ है, उसकी चीज भी कम नहीं होगी। हाँ शान, जल्दी खोलकर देखो, हम सब देखना चाहते हैं। खोलकर देखो, जल्दी खोलकर हमें दिखाओ। शान यह जन्मदिन का कार्यक्रम थोड़ा खास है। माँ चाहती है कि तुम याद रखो, आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान बनो। माँ ने तुम्हें यह तोहफा दिया है, तुम्हें यह बताने के लिए कि आगे के दिनों में सही फैसले ले सको, अपना काम ठीक से कर सको। शान के जन्मदिन पर ऐसी बेकार चीज? शायद कोई कीमती पेंटिंग हो। उसमें इतनी कीमती पेंटिंग देने की क्षमता कहाँ है? यह चीज शायद किसी फुटपाथ से उठा लाई हो। क्या तुम्हें लगता है कि माँ का तोहफा अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं। यह माँ की तरफ से तुम्हारे लिए सलाह है। ये क्या है? दिखने में इतना डरावना। हाँ, यह पेंटिंग तो बहुत डरावनी लगती है। बच्चे के जन्मदिन पर ऐसी चीज कैसे दे सकते हैं? माँ, यह सिलू, क्या तुम पागल हो गई हो? बच्चे के जन्मदिन पर तुम यह चीज देती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती एक माँ होकर? जियो, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हारे पास गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यह क्या बना दिया? शनशन को डरा दिया तो? तुम लोग क्या समझते हो? यह सररियलिज्म आर्ट है। लेकिन ये पेंटिंग तो बिल्कुल जिंदा लग रही है। बहुत ही इंप्रेसिव है। शायद किसी बड़े आर्टिस्ट ने बनाई होगी। इस पेरेंट्स को तो आर्ट की समझ है, लेकिन यह पेंटिंग किसी बड़े आर्टिस्ट ने नहीं बनाई। तो फिर ये किसने बनाई? मैंने बनाई है। बस एक बेकार पेंटिंग है। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं चुका दूंगा। उठा लो। नहीं। मैं कह रहा हूँ उठा लो। ऐसी बेकार चीज सिर्फ जमीन पर रौंदने लायक है। शनशन, आज तुम्हारी किंग्याओ आंटी यहाँ तुम्हारा साथ दे रही है। कुछ भी हो, किंग्याओ आंटी से कहना। यह हमारी माँ बेटी की बात है, तुम्हें क्या हक है बीच में आने का? तुम्हारे घर के मामले में मैं दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब तुम शाओयान से तलाक ले चुकी हो, तो शनशन की बात अब मैं संभालूंगी। शनशन मेरी बेटी है,
उसे कैसे पालना है यह मैं तय करूंगी। शनशन, यहाँ आओ। आंटी तुमसे एक सवाल पूछेगी। अगर आगे चलकर मैं तुम्हारी माँ बन जाऊं तो तुम मानोगी? तुम मानोगी? किंगाओ, किंगाओ, तुम मुझे खींच क्यों रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है चंचल को हमारी कहानी में नहीं घसीटो। शनशन, तुम यह सब करके माँ के पालन पोषण का एहसान यूं उतार रही हो? एहसान? सुनो, शनशन मेरे साथ रहकर तुम्हारे साथ रहने से कहीं बेहतर है। शनशन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? लगता है मेरी सलाह तुमने एक शब्द भी नहीं सुनी। तुम्हें शर्म नहीं आती? यह तुम्हारी बेकार पेंटिंग या क्या? बेकार चीजें भेजने की हिम्मत कर रही हो? लगता है तुम अभी भी पुरानी शोहरत में जी रही हो। मेरी सुयू की पेंटिंग लोग खरीदने को तैयार हैं। क्या शाओयान से तलाक लेकर और स्टारलाइट की पोजीशन खोकर अब सिर्फ इन पेंटिंग्स को बेचकर गुजारा कर रही हो? कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं है तो मुझसे कहना, मैं थोड़ा सा भी दे दूं तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। सीधे पैसे लेकर किसी पर फेंकना बहुत अपमानजनक है। अरे सुयुए, माफ कीजिए। किंगाओ ने कहा था कि शानशान को अच्छे से जन्मदिन मनाना है, इसलिए मैंने उसे बुलाया। तुम ठीक हो? क्या बस इतने पैसे? मुझे लगा तुम लाखों निकालोगी। क्या तुम बेशर्म हो? तुम्हें और चाहिए? कितना चाहिए? मेरे पास और भी है। छोड़ो, तुम्हारे ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो तुम बहुत अमीर हो? अमीर हो और अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक भी अच्छा तोहफा नहीं दे सकते? तुम ऐसी माँ हो? वह पेंटिंग अंधेरे जंगल और चमकते लाइट हाउस की तेज तुलना है। यह बच्चे को बताता है कि बड़े होते समय प्रलोभन और मुश्किलों का सामना करते हुए सही रास्ते पर चलना चाहिए, सही चुनाव करना चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो सीधे कहो, बस ऐसी ऊंची ऊंची बातें करते हो। असल में तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे वो 5 लाख निकाल कर दिखाओ। तुमने जो चेक फाड़ा था वो पूरे 5 लाख का था। तुम वापस करोगी? बस 5 लाख मैं देती हूँ। हेलो, मेरे खाते से 5 लाख निकालो। ठीक है मिस सू, आप कहा है हम अभी जाइंग चेंग पहुंच गए हैं। तुम लोग हाँ, बोर्ड ने एकमत से फैसला किया है कि आप ही स्टारलाइट ग्रुप की सीईओ बनेंगी। नियुक्ति तुरंत प्रभावी है। हम अभी रास्ते में हैं आपके स्वागत समारोह के लिए। समारोह की जरूरत नहीं, मैं लोकेशन भेजती हूँ, सीधे आ जाओ। ठीक है। कितनी अच्छी तरह से बातें बना रही हो। तुम्हारा खाता, अगर तुम्हें कुछ होता तो एक्साइयान और उसकी बेटी को तुम्हारे साथ मुश्किल नहीं झेलती। सुयुए, आज बेटी का जन्मदिन है। क्या तुम कर सकती हो? तुम ऐसा करके शानशान को अपने सहपाठियों के सामने कैसे दिखाओगी? तुमने मुझसे 5 लाख वापस मांगे थे ना? मुझे उम्मीद है जब पैसे आ जाएंगे तो तुम अभी जैसा रवैया रख पाओगी। मेरा क्या रवैया? कोई मुझे पैसे दे रहा है, मैं खुश हूँ। अगर तुम सच में पैसे निकाल सकती हो तो फिर बात करना। अफसोस है, मुझे उस पेंटिंग को शानशान के लिए बनाने का मौका मिला था। मिस सू, आपके 5 लाख ट्रांसफर हो गए हैं। बॉस को, आप यूरोप में नहीं थे? मैं इस बार विशेष रूप से मिस सू का स्वागत कर रहा हूँ वापस जाने के लिए। श्री एंडेलाई, श्रीमती जन्नी, आप लोग यहाँ कैसे? आप है, मैं स्टारलाइट ग्रुप के दक्षिण उत्तर क्षेत्र के प्रमुख सन्नी। मैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख एंडेलाई हूँ। बॉस गु आज सुयुए जी के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करना चाहते थे, लेकिन मिस सू का इंतजार कर रहे थे। मिस सू, ये तो अचरज की बात है। मिस सू यहाँ, उन्होंने सुना कि आप स्टारलाइट ग्रुप में वापस आ गई हैं। विशेष रूप से जियांगचेंग में आपका स्वागत करने आए हैं। मैंने सूजी की कहानियां सुनकर ही कदम दर कदम इस पद तक पहुंचा हूँ, क्योंकि सूजी स्टारलाइट में वापस आ गई है तो मैं निश्चित रूप से सम्मान व्यक्त करने आया हूँ। मैंने बॉस गु से सुना आपके परिवार में कुछ समस्याएं हैं। मुझे लगता है राक्षस देश के पुरुषों से बेहतर पति कोई नहीं हो सकता। ये सभी राक्षस देश के कुलीन पुरुष हैं, हर एक जवान और ताकतवर। अगर आपको कोई पसंद नहीं आया, मैं भी सू जी के चरणों में बैठने को तैयार हूँ। श्री एंडेलाई, इस तरह के मजाक की जरूरत नहीं। मैंने स्टारलाइट को 10 साल पहले छोड़ दिया था। विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी से मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। यहाँ तक कि आप दोनों से भी मैं ठीक से परिचित नहीं, लेकिन भविष्य में आप दोनों का मार्गदर्शन चाहूंगी। अरे, हम कैसे कर सकते हैं? हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। क्या मुख्यालय ने रद्द नहीं किया उनकी नियुक्ति अधिकार? बोर्ड की बैठक के बाद मिस सू अब पूरे क्षेत्र की स्टारलाइट ग्रुप की अध्यक्ष भी है। यह कैसे संभव है? क्या हम तीनों का यहाँ एक साथ उपस्थित होना पर्याप्त सबूत नहीं? वाह शानशान, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी माँ पूरी स्टारलाइट ग्रुप की अध्यक्ष है।
क्यों माँ ने हमारे पूरे परिवार से इतने समय तक छुपाया? मैंने अभी बॉस को से सुना। आपको एक विशेष धनराशि की आवश्यकता है। अगर आपको अभी भी जरूरत है तो कृपया मुझे एक अवसर दें। मैं आपकी हर आवश्यकता पूरी करने को तैयार हूँ। थोड़े पैसे खर्च करके मिस सू की सहानुभूति पाना चाहते हो? एंडेलाई, तुम्हारी योजना बहुत चालाक है। आते समय मेरे लोगों ने मुझे बताया आज आपकी बेटी का जन्मदिन है। मैंने विशेष रूप से एक उपहार तैयार किया है। वाह, बहुत सारी चीजें ऑर्डर की है। इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं। अच्छा, आपकी बेटी का जन्मदिन है, जल्दी से एक तोहफा तैयार करो। अरे इतनी मेहरबानी न करो। यह मेरी छोटी सी भावना है मिस सू, कृपया इनकार न करें। ठीक है, लाओ वह शैन शैन के लिए खरीदी गई कार। अगर उसने अपने पैसों से खरीदी है शैन शैन के लिए तोहफे की कार, तो आप इसे रख सकते हैं। बस मैं यह नहीं मानता कि शैन शैन की इतनी छोटी उम्र में दिखावे की लालसा होनी चाहिए, लेकिन मैं बिना किसी कारण के उसके तोहफे लेने के अधिकार को छीन नहीं सकता। तुम बकवास कर रहे हो। यह मामूली 10 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना सुयू? मुझे लगता है तुम व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो। अरे सुयू, तुम अभी लौटी हो। शायद किंग्याओ तुम्हारी मदद कर सकता है। इतना तनाव मत बनाओ। जियोयान, हम तलाक ले चुके हैं। मेरे मामलों में तुम्हारी कोई दखल नहीं। गुआई। मिस्सू, पहले मेरी गलती थी। शेन किंग्याओ ने कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया, कंपनी की संपत्ति पर कब्जा किया, निवेश डिजाइनर के पद का फायदा उठाकर रिश्वत ली। सारे सबूत मेरे पास है। शेन किंग्याओ, तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? मिस शेन, तुम गिर नहीं सकती। हम तुम्हें यूरोप वापस ले जाएंगे। वहां तुम्हारे अपराधों की सजा कड़ी होगी। बॉस को मेरे इतने सालों की मेहनत और कंपनी के लिए दौड़ धूप को देखते हुए मुझे छोड़ दो। पहले मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था, जिससे तुम बेलगाम हो गए। अब मिस सू विक्सिंग ग्रुप में वापस आ चुकी है। तुम जैसे जहरीले कीड़े को यहाँ नहीं रखा जाएगा। सुयू, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, लेकिन क्या तुमने सोचा है यह कंपनी तुम्हारी अकेली की नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे ऊपर और लोग हैं मुझे यूरोप वापस ले जाने के लिए। उनसे पूछना होगा कि वे मानेंगे या नहीं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो है ना? हाँ वही। पहले तुम उससे डरते थे, अब लगता है सहारा मिल गया है तो उससे लड़ने लगे, है ना? गुआई, वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह आखिरकार कौन है? मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे लोगों को हिलाने की हिम्मत करता है। मिस्टर मार्डिंग। मिस सू, आपका बड़ा रुतबा है, अब तो मेरे लोगों को हिलाने की हिम्मत कर रही है। उसका नाम है मार्डिंग। वो यूरोप क्षेत्र का उपाध्यक्ष है। वो पूरे क्षेत्र के अध्यक्ष का पद पाने की इच्छा रखता है। उसकी कंपनी में भी बड़ी ताकत है। पिछली बार बोर्ड मीटिंग में उसने विरोध किया था। आपकी चर्चा की गई बात को टाल दिया गया था। मिस सू, स्टारलाइट में वापस आने पर बधाई। पहले अपना परिचय दे। मेरा नाम मार्टिन है। मैं न्यू अलायंस ग्रुप के यूरोप क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूँ। मिस्टर मार्डिंग के बारे में पहले से ही कुछ सुन रखा था, बस यह नहीं सोचा था मिस्टर मार्डिंग जियांगचेंग तक आएंगे। वे सब आ गए हैं। मैं यूरोप क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूँ। मैं कैसे नहीं आता जब से मैं स्टारलाइट में आया हूँ। मिस सू के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं स्टारलाइट में 8 साल से हूँ और इन 8 सालों में लगातार सुनता रहा हूँ। आज मिस सू को देखकर सच में कहावत सही है, इंसान को उसके चेहरे से नहीं आंकना चाहिए। वह सब बीत चुका है। आशा है कि आगे के काम में मिस्टर मार्डिंग के साथ अच्छी सहभागिता होगी। हम साथ मिलकर कंपनी के लिए योगदान देंगे। अगर मैं ना कहूँ तो? अगर आप सहमत नहीं हैं, तो यूरोप क्षेत्र के उपाध्यक्ष को मैं बदल दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मिस सू, यूरोप के उपाध्यक्ष जैसे पद केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नियुक्ति का अधिकार है। आपके पास केवल इस तरह से नीचे के पदों की नियुक्ति का अधिकार है। मैं न्यू अलायंस में 8 साल से हूँ। मैंने क्या क्या नहीं देखा। आप जैसे 10 साल पुराने लोगों को तो जाना ही चाहिए, लेकिन बोर्ड के लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। आज मैं देखना चाहता हूँ आप में क्या खूबी है जो मेरे लोगों को निकालने की हिम्मत करती है। हाँ सुयू, अभी तो आप बड़ी शानदार लग रही थी। सच में कुत्ते की तरह दिखावा करने वाली। अरे मिस सू, इतनी कड़वी बातें न कहें। हमें आगे भी साथ काम करना है। लगता है आप उन्हें मेरे साथ रहने से इनकार कर रही हैं। अगर मैं उन्हें बचा नहीं पाया तो कंपनी में मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी और वफादार लोग मेरे लिए कैसे काम करेंगे? इसके अलावा उनकी पोजीशन पर सच्चे दिल वाले कम ही मिलते हैं। बहुत अच्छा गुहुआई, बोर्ड को फोन करो। यूरोप के इस उपाध्यक्ष को बदल दो। सुयू, क्या तुम मेरे साथ रिश्ते तोड़ना चाहती हो? तुमने सोच समझकर फैसला किया है। अगर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी, तुम्हें आगे मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड ने कहा
वहां थोड़ी देर चर्चा होगी। हाँ, मैं स्टारलाइट में 8 साल से हूं। जब से तुम स्टारलाइट छोड़कर गई, पूरा यूरोपियन मार्केट मैंने अकेले संभाला है। मुझे यकीन नहीं होता इस पोजीशन पर मुझसे ज्यादा काबिल कोई और हो सकता है। बोर्ड के वो सभी बूढ़े बेवकूफ हैं। हेलो, बोर्ड की तरफ से मैसेज आया है कि मार्डिंग को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या हुआ? मिस्टर मार्डिंग, क्या हुआ? मैं स्टारलाइट में 8 साल से हूं। पूरे 8 साल की मेहनत तुम्हारे एक वाक्य से मैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? मैं मेजर शेयर होल्डर हूँ। मेरे पास कितने शेयर्स हैं? आज अगर कोई और इस पोजीशन पर होता तो तुम्हें निकालने के लिए बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक वाक्य काफी है। तुम्हारे पास स्टारलाइट ग्रुप के कितने शेयर्स हैं? 51%। मार्डिंग, मैं सोचता हूँ कंपनी के लिए तुम्हारे 8 साल के योगदान को देखते हुए तुमने जो गलतियां की हैं, मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ। यह कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी दया है। मिस्टर मार्डिंग, तुम ठीक हो? शेन किंगयाओ, अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ले जाओ इसे। रुको, मैं मानता हूं मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं, लेकिन मेरा जियोयान के लिए प्यार तुमसे कम नहीं है। अगर मुझे एक और मौका मिले, मैं कभी जियोयान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अब मैं तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने 10 साल लगाए उसके दिल तक पहुंचने में। मुझे लगा था मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब तुम आई तब मुझे पता चला कि ये सब मेरी खुद की कल्पना थी। सुयू, ऐसा नहीं है। सुयू, तुम हमेशा कहती हो तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ है, शान है, और मेरे पास 10 साल पहले मैं तुम्हारे लिए अकेले यहाँ आया। 10 साल बाद तुम मेरी बेटी को किसी और को माँ बुलवा रही हो। माफ कीजिए, मैं गलत था। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, या फिर तुम सिर्फ एक अमीर माँ को खोने से डर रहे हो? क्या कह रहे हो? आप ऐसी बातें कैसे कहते हो? ऐसी बातें कहना। अगर मेरी यह पहचान नहीं होती, मेरी यह स्थिति नहीं होती, तो क्या उसे अपनी गलती का एहसास होता? सुयू, वह अभी भी। बस करो। हमारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब तुमने मुझे धोखा दिया था। हमारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था। अगर तुम्हें अपनी पहचान छुपाई नहीं होती तो इतनी सारी समस्या नहीं होती। जुबाना, तुम्हें लगता है कि एक खुशहाल परिवार पहचान पर बनता है? मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। ईमानदारी? तुम्हारा दिल कभी मेरे पास था? बस मैं गया हूँ। शान मेरी बेटी है, लेकिन आज उसने जो किया वह मुझे बहुत निराश करता है। तुम्हें लगता है कि एक शब्द बोलने से सब कुछ बदल जाएगा। आज तुमने माँ को नहीं, फायदे को चुना है। माँ, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें लगता है कि एक माफी से आज की गलती सुधर जाएगी? आज तुमने जो कुछ भी किया वह एक माँ की इज्जत को ठेस पहुंचाने जैसा है। माँ, मैं तुम्हारी एक गलती के लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हें आज के अपने फैसले की कीमत चुकानी होगी। जब तुमने शेन किंगयाओ को चुना तो तुम्हें उसके सारे नतीजे भी भुगतने होंगे। सुयू अभी बच्चा है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्योंकि शान अभी बच्ची है, इसलिए मैं उसे सुधरने का मौका दूंगी। लेकिन मैं सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि कर्मों से सुधार देखना चाहती हूँ। शान, माँ से वादा करो कि तुम उस अमीरों के स्कूल में नहीं जाओगी। अभी से, ठीक है? तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने मेहनत के दम पर अपने सपनों के स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। हाँ माँ, मैं समझ गई। मुझे अपनी मेहनत और लगन से वह सब कुछ हासिल करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। हाँ, ऐसे में हर चीज तुम्हारी अपनी होगी, वरना गलत रास्ते पर चले जाना आसान है। जैसे किंगयाओ आंटी। हाँ, बिल्कुल किंगयाओ आंटी की तरह। गुहुआई जियोयान का काम उसे खुद ढूंढने दो, हमारी कंपनी नहीं। वास्तविक क्षमता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। ठीक है। क्या? पता चला कि मेरी नौकरी हमेशा तुमने ही व्यवस्थित की थी। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, लेकिन तुम मानती ही नहीं। नहीं, यह सब शेन किंगयाओ की वजह से है। उसने कहा था कि वह मेरी नौकरी व्यवस्थित कर सकती है। मुझे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो तुम्हारा उस पर विश्वास हमेशा मेरे 10 साल के साथ और पत्नी के विश्वास से ऊपर था। तो तुम मेरी बात सुनो। बस बॉस गु, हम यूरोप कब जा रहे हैं? मिस्सू, हम शायद यूरोप नहीं जा पाएंगे। इसका क्या मतलब है?
ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुख्यालय जायांगजेंग स्थानांतरित हो रहा है? हाँ, बोर्ड का मानना है कि जायंगजेंग का भौगोलिक वातावरण और विकास की संभावना समूह के दीर्घकालिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त है और ये तुम्हारे वापसी के लिए एक स्वागत भी है। यह एक अच्छी अप्रत्याशित खबर है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे नेतृत्व में समूह बेहतर विकास और अवसर प्राप्त करेगा। भविष्य के बाजार में घरेलू गति वास्तव में मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चूंकि ऐसा है, मैं अपनी योजना पर फिर से विचार करूंगा। जायांगजेंग को समूह का नया प्रारंभ बिंदु बनाऊंगा। एक्सायान, हमारी शादी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी शान की मां हूं। मैं उसे शिक्षित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। सुयुए, तुम कह रही हो हम साथ में बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं मैं फिर कभी बाकी लोगों को हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बच्चे की शिक्षा की बात सिर्फ हम दोनों की होगी। गलत मत समझो, मैं सिर्फ एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। इसका और किसी से कोई लेना नहीं है। शान, तुम बाद में माँ के साथ रहना चाहोगी या पापा के साथ? शान, तुम निश्चित रूप से पापा को चुनोगी। तुम चाहती हो कि माँ बाद में तुम्हें अक्सर मिलने आए। हम तीनों पहले की तरह साथ रहेंगे। तुम पापा को चुनो और पापा के साथ रहो। एक्सायान, बच्चे को इस तरह प्रभावित मत करो। भले ही शान हमारी साझी संतान है, हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। पापा, माफ करना, मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ। तो चलो चलते हैं। एक्सायान, तुम अपना ख्याल रखो। तुम बदल गए हो। शायद लोग बदल जाते हैं, खासकर जब धोखे और झूठ का सामना करना पड़ता है, और झूठ के बाद। सुयुए, मुझे पता है मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिसे सुधारा नहीं जा सकता। क्या हम वाकई फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? एक्सायान, तुम्हें लगता है कि सब कुछ दोबारा शुरू किया जा सकता है? तुमने मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अब बस एक फिर से शुरुआत के शब्दों से इसे जोड़ देना चाहते हो? अब बहुत देर हो चुकी है। सुयुए, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। लेकिन मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। मैं बस गलत रास्ते पर चल गया था। एक्सायान, तुम बस अपने धोखे के लिए बहाने ढूंढ रहे हो। तुम रास्ता भटके नहीं हो। तुमने बस एक अलग रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता जिसमें मैं नहीं हूँ। बस करो, मैं तुम्हारी कोई और व्याख्या नहीं सुनना चाहती। तुम्हारे कर्मों ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। तुम शान को सुधार का मौका देना चाहते हो, तो मुझे क्यों नहीं? क्या हम एक परिवार नहीं है? हम उसके माता पिता हैं। हमारी जिम्मेदारी है उसका पालन पोषण करना। लेकिन तुम एक वयस्क हो, तुम्हें अपने किए की जिम्मेदारी लेनी होगी। सुयुए, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। कृपया मुझे एक आखिरी मौका दो, बस एक मौका। हमारे बच्चे के बारे में सोचो और शान के बारे में भी। कृपया मुझे माफ कर दो। एक्सायान, तुमने मेरे लिए सभी मौके खत्म कर दिए हैं। अब मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगी। सच में गलत। मुझे पता है मैं गलत था। माँ, शान को बधाई। आखिरकार उसका सपना पूरा हुआ और वह यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाई। माँ, अब मुझे समझ आया कि अपनी मेहनत से मिली खुशी सच में 100 गुना ज्यादा मीठी होती है। मेरी बेटी शान आखिरकार बड़ी हो गई है। माँ, पापा, शान। तुम्हारे सपने सच होने की बधाई। धन्यवाद पापा। बहुत दिनों बाद मिले। वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। शान इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ, ठीक हूँ। शाम को समय है? छोड़ो, कोई बात नहीं। माँ, पापा क्यों चले गए? क्या तुमने अभी भी पापा को माफ नहीं किया? इतना समय बीत गया, माफी की कोई बात नहीं है। इंसान हमेशा चुनाव करता है। आगे का हर कदम उसके चुनाव की कीमत चुकाने के लिए होता है। बाद में समझ आएगा। आज रात माँ का प्रोडक्ट लॉन्च है। चलो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ जैसी बनूंगी। बेहतरीन डिजाइनर नहीं, मैं माँ से भी बेहतर बनूंगी।